तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये भी एक कल्टीवेशन वाली मानवा है, इसलिए इसकी जो शुरुआत है ना वो भी कल्टीवेटर की जो दुनिया होती है ना उसके उससे होती है। और ये दुनिया का नाम है होंगमेंग दुनिया। एक एरिया यहाँ पे था जो बड़ा डेंजरस एरिया माना जाता है, लेकिन उस एरिया के अंदर एक औरत यहाँ पर आई थी जिसका नाम है ना लुओ क्यूंग यहाँ पे था। और वो शिया नाम का एक सेठ यहाँ पर है। उस सेठ की है ना ये 990वां लीडर हो चुकी है। वो यहाँ पर आई है अपने सेटर को ढूंढने। उसका वो सेटर जो कि इसके सेट का ना सबसे पहला लीडर यहाँ पे था। और इतना बोल के ना हमको छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता कि ये अभी नई नई लीडर बनी है। इससे पहले जो लीडर यहाँ पे था ना इसका मास्टर बुड्ढा, वो यहाँ पे मरने के कगार पे था। तो वो भी मरने से पहले कहता सुनो हमारी बच्ची, मेरे मरने के बाद ये जो लीडर की पोजीशन है ना मैं तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो भाई मुझसे वादा करो कि भाई मेरे मरने के बाद भी तुम लीडर बन के ना हमारे जो सेट है ना उसको 7वें आसमान पे पहुंचा दूंगी। जो सुनते पहुंचा दोगी, करोगी ना वादा मुझसे? ये कहती है ऑफकोर्स आपसे वादा करती हूँ 7वें आसमान का, मैं 12वें आसमान पे भी यहाँ पे पहुंचा दूंगी। सामने से उसका मास्टर ये भी कहता है तुमको तो ऐसा ही लगता होगा हमारा सेट कितना छोटा कितना बेकार है और थर्ड रेट सेट यहाँ पे माना जाता है। और प्लस दूसरा जो पड़ोसी सेट है ना वो भी हमको परेशानी यहाँ पे बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये अभी हमारे सेट की हालत ऐसी खराब है, लेकिन आज से लाखों साल पहले हमारा सेट ना अपने टाइम का टॉप लेवल का सेट हुआ करता था। क्योंकि उस समय हमारे सेट के जो मेन पहले फाउंडर और जो लीडर यहाँ पे थे ना वो बड़े कमाल के यहाँ पे थे भाई, बड़े हैंडसम यहाँ पे थे, इनविजिबल यहाँ पे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे। और जो सेट आज हमको परेशान करे ना उसकी हिम्मत भी नहीं होती हमसे नजरें मिलाने की, क्योंकि हमारे सेटर इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे ही, लेकिन बाद में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, एकदम इनविजिबल ही थे। कोई बंदा उनके सामने टिक नहीं पाता था। जी चक्कर में उनको बोरिंग लगने लगे, भाई बोरिंग जिंदगी है, मजा यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए वो सेकुलेशन में यहाँ पे चले गए लाखों साल पहले। और अभी तक ना सेकुलेशन से बाहर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आए। और जिस एरिया में सेकुलेशन में गए ना वो एरिया भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एक बार ना बस ऐसे सोचा मिलने चल जाऊं, वहाँ पे इतने सारे बीस्ट, आत्मा, डेमन, मॉन्स्टर, भाई क्या क्या अटैक मेरे ऊपर किया था। जान जाने से मेरी बार बार यहाँ पे बची। मेरी बात सुन रही हो ना? वो भी कहती आई मैं बात यहाँ पे सुन रही हूँ। उसके बाद एक टोकन निकाल के देता कि हाँ भाई एंसेटर ने जाने से पहले हमको टोकन दे के गए थे कि बाई चांस आगे चल के बाई चांस कोई डिफिकल्टी यहाँ पर आए ना ये टोकन लेके मेरे पास यहाँ पे पहुंच जाना, ये टोकन मैं तुमको देना चाहता हूँ। हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, हमको अपने सेटर का भाई ये चाहिए, पावर चाहिए, तुम जाओगी और प्लीज यहाँ पे बुला के लेके आ जाना। इतना बोलने को ना वहीं पे टपक जाता है, मर जाता है। ये भी कहती मास्टर नहीं यार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके मर गए और अपनी क्या क्या बातें बोली मुझे याद भी नहीं यार। अब आते भाई करंटली जहाँ पे उसी एरिया में ऐसा ढूंढे जा रही है। और मनी मन सोचती कि शीट यार आई डोंट नो हमारे सेटर भी जिंदा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये एरिया बड़ा डेंजर से मैं बाल बाल यहाँ पे बची। और हमारे सेटर वो तो भाई लाखों सालों से यहीं पे रुके हैं, तो आई डोंट नो भाई वो कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। उतने में सामने से बहुत ही बड़ा फ्लाइंग बीस्ट उड़ते हुए आता है अटैक करने के लिए। ये डर जाते हैं शीट भाई बीस्ट आ गया, मेरे को पहले से चोट लगी है, पावर नहीं बचा है, मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट नहीं कर पाऊंगी, यानी आज तो पक्का गई। अरे यार ये क्या बात हुई, नई नई लीडर बनूं और फिर मर जाऊंगी। एंसेटर से मिलने आती है, एटलीस्ट एक बार एंसेटर से मिल लेती तो ठीक होता, लेकिन बट हमला करने के लिए नहीं आता। वो तो उसको उठाता है और अपनी पीठ पे बैठा के ना लेके उड़ते हुए निकल जाता है। और लुओ क्यों कंफ्यूज की एक समय मुझे लगा ये बड़ा हमला करेगा, मुझे मारेगा, मुझे काटेगा, लेकिन नहीं, इसने तो मुझे अपनी पीठ पे उठा लिया और शायद पीठ पे उठा के ना ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। हाँ तो काफी आगे जाते तो घर यहाँ पे दिखा देता है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा आलीशान घर यहाँ पे दिखता है। तो ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे एरिया में इतने आलीशान घर में कौन रहता है। वो बार सामने से मालिक आपने जो काम बोला था ना मैंने वो काम कर दिया। तो अंदर से एक बंदा बाहर आता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम जाके आराम कर लो। लुओ क्यों एकदम चौंक जाती है, कह रही यार ये आदमी भी ऐसे एरिया में यहाँ पे रहता है, मुझे तो बिल्कुल भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। उसके बाद सामने से नमस्कार कहते कि हेलो सीनियर नमस्कार, मेरा नाम है ना लुओ क्यों यहाँ पर है। मनी मन सोचती कह रही है आई डोंट नो ये बंदा कौन है जो बड़े ना बर्ड भी इसकी बात मानता है। जो टोकन इसके पास था ना वो टोकन वो लड़का ना अपने पास यहाँ पे बुला लेता है। तो लुओ क्यों भी कहती है अरे यार ये टोकन मेरा है, आप मेरा टोकन काहे को मुझसे छीन रहे हो। वो कहता है कि एक ये टोकन तुम्हारा है? नहीं ये टोकन मेरा यहाँ पर है, यानी यही था उसका सेटर चेन शुआन इसका नाम है। हाँ तो लड़की भी कहती है एक सेकंड भाई कहीं आप ही तो नहीं हमारे सेटर यहाँ पर हो चेन शुआन। अरे नमस्कार जी, सॉरी स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाई, मेरा नाम यहाँ पे लुओ क्यों है, जो वुशियन सेट है ना आपका सेट, उस सेट की अपन 990वां यहाँ पे लीडर बन चुकी हूँ। मरने से पहले मेरे जो लीडर थे ना उन्होंने बोला कि भाई टोकन लेके जाओ, आपसे सपोर्ट यहाँ पे मांगे, तो प्लीज सर आइए पूरे सेट का कांड संभालिए और सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दीजिए। जो सुंदर हमारा मेन कटर सोचता है कि वुशियन सेट यार मैं तो 1 लाख सालों से ना यहाँ पे सेकुलेशन में था, शायद मुझे लगा कोई मेरे बारे में पूछता ही नहीं होगा, किसी को मैं यहाँ पे याद ही नहीं रहूंगा। वो कहता भी कि अच्छा ठीक है भाई सारी बातें मुझे डिटेल में अंदर बैठ के बताओ। तो अंदर बैठ के सारी बातें डिटेल में समझा देती है। जो सुंदर हमारे मेकटर को आता गुस्सा किया, अरे यार वो शॉर्ट सेट वालों कितनी हिम्मत किया हमारे सेट पे हमला करके बर्बाद करने के बारे में सोचे। यार मैंने अपने सेट को कितना बड़ा कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया था और बस 1 लाख साल यहाँ पे गुजरा और तुमने 1 लाख साल के अंदर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करवा दिया। ये तुमने गलत यहाँ पे किया। मैं एक ट्रांस माइग्रेटर होने के नाते मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। ट्रांस माइग्रेटर ही वो बंदे जो कि पृथ्वी से ना किसी और की बॉडी में आते कल्टीवेशन वाली दुनिया में। आपको तो इतना
मालूम ही होगा। हाँ, तो यानी ये मेन कैरेक्टर भी ये दुनिया से नहीं बल्कि पृथ्वी का कोई बंदा है जो कि उसकी बॉडी में आ चुका था। तो लड़की जो थी ना लुओ किंग, वो कन्फ्यूज की एक्शन, आपने बोला ट्रांसमाइग्रेटर, ये क्या होता है? जो सुनते ये कहते नहीं, बस मैंने कुछ भी यहाँ पे बोल दिया। मनी मन पूरा अपना फ्लैशबैक दिखाता कि यस मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, पृथ्वी से यहाँ पर आया था। जब सबसे पहली बार यहाँ पर आया था ना, हाँ, तो वही सिस्टम मुझे मिला, उस सिस्टम मुझे कमाल कमाल की चीजें दी, जी चक्कर में ना मेरा पावर यहाँ पे बढ़ा, धीरे धीरे हमारे सेट का जो इन्फ्लुएंस है ना वो मैंने बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया, जिसके बाद से भाई मेरी जय जयकार होने लगी, मैं पूरे दुनिया में ना फेमस यहाँ पे होने लगा। धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरा ना, सिस्टम मुझे बहुत सारी चीजें देता रहा, जी चक्कर में ना आप उनका जो पावर यहाँ पे था ना सातवें आसमान में चला गया था, और दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि भाई मुझे यहाँ पे हरा सके। हाँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ना बोरिंग सा यहाँ पे लगने लगा था। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये दुनिया का हो गया, अब दूसरे किसी दुनिया में जाते हैं। तो मैं दूसरे दुनिया में जाने को तैयार था। मेरे जो डिसाइपल लोग थे ना सेट वाले, वो लोग रोक रहे थे कि मत जाओ, लेकिन भाई मैं भी रोते रोते गुड बाय कहा। लेकिन क्या रास्ते में सिस्टम ने मुझे धोखा दे दिया। सिस्टम ने बोला सुनिए आपका जो फंक्शन शट डाउन होने वाला है, और शट डाउन हो गया। जी चक्कर में अपन भाग भी नहीं पाया और ढाम से नीचे खाई के अंदर यहाँ पे गिर गया। और उसी चक्कर में भाई जो मेरा कल्टीवेशन वगैरह भी होना बंद हो गया, मेरा जो लेवल अप है ना वो भी होना बंद हो गया। जी चक्कर में ऑफकोर्स जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे मेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे ना। जी चक्कर में यार मेरी तो बैंड ही यहाँ पे बच गई। ऐसा पूरा सोच सोच के ना मुंह बनाया जा रहा है। लुओ क्यों भी कंफ्यूज की बैंड सेटर वो क्या हो गया, ऐसा मुंह काय को बना रहे, वो अपना मुंह फिर से बनाता है। मनी मन सोचते कि इसलिए डर के मारे ना आपन यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए आपन डर के मारे बाहर यहाँ पे नहीं गया। बाहर जाऊंगा दूसरी दुनिया के लोग आएंगे जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरी तो धजिया उड़ जाएगी। और उस दिन के बाद से अब तक ना मुझे रात में सपना आता कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा और मेरी जान यहाँ पे निकालेगा। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा ना, वैसे ही सिस्टम इसमें सब तेरी गलती है। अब तो मुझे लगता है जो फालतू फालतू सेट के लोग हैं ना वो भी मेरे पास आएंगे। हाँ, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन उनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उतने में सिस्टम में आवाज आती है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, हम वापस आ गए, हमारा वर्जन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। हाँ, तो बदले में ना आपको नया टास्क यहाँ पे देने वाले, आप वो टास्क यहाँ पे पूरा कीजिए तो बाहर दुनिया में जाने का ना फाइनली आपको परमिशन मिल जाएगा, बिना दिक्कत के ना आप जा सकते हो। जो सुनते सबसे पहले ये तो चौक जाते, क्या बात करो सच्ची में यार ऐसा मौका मुझे मिलेगा सिस्टम का दैया। तो सबसे पहले टास्क आपका ये है कि जो आपकी सेट की एक मेंबर यहाँ पर आई है जिसका क्या नाम था लुओ किंग, उसको सपोर्ट करो। जो भी प्रॉब्लम है ना सेट से रिलेटेड उसके रिलेटेड सब यहाँ पे सोल्व कर दो, तभी जाके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का आपको मौका मिलेगा। ये तो पूरा खुश की यस 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 यस। इसी चक्कर में पहले मैं गया नहीं कि दूसरे कॉन्टिनेंट में जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग लोग रहेंगे मुझे मार डालेंगे, और फेल भी हो गया था कि सिस्टम अपडेट हो गया, वापस आ गया है और खुद इसने मुझे ऑफर यहाँ पे दे दिया है। यानी अब तो मजा यहाँ पर आएगा। तो ये सिस्टम में देखे सारी बातें सोचे जा रहा है। और जो लड़की लुओ क्यों थी उसको तो सिस्टम दिखाई नहीं देगा, वो कंफ्यूज के बैंक सेट है, वो क्या हो गया। ये मुझे गोरे गोरे कहीं को इतना देखे जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे से प्यार यहाँ पे करने लगे हैं। लेकिन भाई ये कितने कमाल के बंदे, मैं इनके सामने चाय में पानी कम यार। ऑफकोर्स ये रिश्ता ना हमारा कोई कबूल नहीं करेगा। हमारा मैं कहता सामने आता हूँ कहते यस मुझे कबूल है, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। मनी मनी यहाँ पे सोचता है। सिस्टम ने मुझे ये भी बोल दिया है कि हाँ ये जो लड़की है ना इसका प्रॉब्लम यहाँ पे दूर करवाना है, लेकिन खुद से दूर करेगी तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मुझे बस इसको सपोर्ट कर सकता हूँ, खुद से जाके कुछ भी कर नहीं सकता। और वो सामने से और शर्मा जाते कि ओ माय गॉड एक सेकंड, इन्होंने डायरेक्टली मुझसे पीआर के जरा तो नहीं कर दिया, ये मेरे मास्टर लगेंगे, मैं इनके डिसाइपल मास्टर डिसाइपल के बीच का पीआर। ओ माय गॉड यार कहीं शर्म के मारे में पानी पानी यहाँ पे ना हो जाऊँ। सामने से हमारा मैं कटा कहता सुनो यार मैं बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पर हूँ, वो भी कन्फ्यूज हार्ड, यानी आपको ये सब भी करने का मन है क्या। वो बताते कि सुनो यार कोई भी प्रॉब्लम होता है ना खुद से जाके सामना करना पड़ता है, तुम लीडर यहाँ पर हो, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम खुद से जाके सामना करो। हालांकि मैं सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, ये जो हार्ड जोश ना तुम्हारे अंदर, ये हार्ड जोश ना चाहिए मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर है क्या, ये भी सोचते। अच्छा हार्ड जोश के बारे में बात कर रहे थे क्या, नहीं मैं कुछ और समझी थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इसका एक और चैप्टर रहेगा वो भी देखिए, एंजॉय। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटर ने कह दिया था लुओ से कि सुनो यार जो भी प्रॉब्लम है ना तुझे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे यहाँ पे रहूंगा, इसलिए अपना जो जोश ना उसको हार्ड यहाँ पे कर लो। समझ गई क्या, जो सुनते ये कहती समझ तो यहाँ पे गई। लेकिन जो हमारा मेन दुश्मन है शॉर्ट सेड, उसका जो लीडर यहाँ पर है ना वो लीडर के पास स्पेशल फिजिकल बॉडी है, जी चक्कर में बाकी कल्टिवेटर के मुकाबले वो काफी हाई चल जाता है। अगर मैंने उसके साथ यहाँ पे फाइट किया ना यार मेरे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो सुनते हमारा मेकटर कहता है यार ये बात तुमने ठीक बोला, तो चलो यार बदले में मैं तुमको कुछ देता हूँ। वो खुश हो जाती है कि बदले में मुझे कुछ देना चाहते हो। ओ समझ गई, पाका कोई कमाल का वेपन या कमाल की टेक्निक मुझे यहाँ पे देंगे जिससे मैं दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा सकूं। ये कहते चलो मेरे साथ, मैं तुमको नए कपड़े यहाँ पे खरीद के देता हूँ ताकि तुम कपड़े पहन के ना किसी भी बंदे से ज्यादा सुंदर और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखो। ये भी सोचती है कपड़ों से थोड़ी ना मैटर करता यार, ये कपड़े खरीदवाना काय को चाहते हैं। वो हाथ पकड़ लेता हूँ कहता चलो मेरे साथ यार तुम चूज करो तुमको कौन से कपड़े यहाँ पे पसंद आएगा। ये भी सोचती कह रही यार ये क्या नौटंकी इन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया। ओ शिट बायोलॉजी ले जाए तो ये जो
पूरा एरिया ना, पूरा एरिया कब्रिस्तान यहाँ पे माना जाता है। कहीं ये अपनी जान निकालना चाहते हो, साथ में मेरी जान तो नहीं निकालना चाहते। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा करना नहीं चाहता, उसको घर के बाहर लेके जाता है और चुटकी बजाता है। जैसे चुटकी बजाता है ना, आसमान में ढेर सारे जुगनू प्रकट होते हैं जो पूरा माहौल एकदम चमकदार कर देते हैं। ये भी कहती वाह यार ये है क्या, ये बताता मेरे अपने लोग हैं, उसके बारे में टेंशन मत हो। सुनो 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 सुनो, आज मेरी एक सेट की मेंबर आई है, उसको कमाल का कपड़ा यहाँ पे चाहिए, जल्दी से सारे कपड़े यहाँ पे सामने आओ। तो 4 कपड़े सामने आते जो कि बैटल आर्मर यहाँ पे था, यानी ये पहन के तुम बैटल में लड़ाई यहाँ पे कर सकते हो। और जो चारों थे ना, वो आग, पानी, हवा और साथ ही में लकड़ी यहाँ पर रिप्रेजेंट करी थी। जो देख के ये भी चौंक जाते कि अरे बाप रे भाई, ये क्या बात है भाई, इतने कमाल कमाल के आर्मर इनके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं क्या। जो लकड़ी वाली थी ना, वो सामने से कहती भाई हमको पहन लो, हम लड़ाई के लिए बहुत ही बढ़िया है। सामने से ये भी कहती यस भाई तुम बढ़िया लग रहे हो, लेकिन वो जो फायर वाला है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद है, वो मुझे दे दीजिए लीडर, आई मीन सेटर। हाँ तो मालूम है क्या करता है, लात मार के सारे के सारे को भगाकर निकाल देते कि भागो यार, तुम लोग बहुत ही गंदे यहाँ पे देखते हो भाई, मेरी खानदान की आई मीन मेरे सेट की लड़की यहाँ पर है, ये कुछ तगड़ा यहाँ पे पहनेगी, चलो यार मैं तुमको कुछ और यहाँ पे दिखाता हूँ। वो भी चौंक जाते कि एक सेकंड, तो उनको प्यार से भी भेजा जा सकता था, लात मार के कौन भेजता यार। और तभी पीछे से ना लाइट यहाँ पे चमकती है, तो ये जैसे देखते हैं तो पीछे आर्मर यहाँ पे था, ये वाला आर्मर, जिसको देख के और खुश हो जाते कि एक सेकंड भाई, ये आर्मर को पॉइजन बॉडी कहा जाता है। ये भी बड़ा कमाल का है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले एक औरत यहाँ पे थी जिसने आर्मर पहन कर ना लाखों बंदों की जान निकाली थी, क्योंकि उसकी माँ को किडनैप कर लिया गया था, अपनी माँ को बचाने के लिए लाखों बंदों की जान उसने निकाली। तब से ना ये आर्मर बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर ये मुझे मिल जाएगा फिर तो भाई मैं भी हाँ मजा आ जाएगा। इसलिए कहती है यस यस यस, मुझे ये वाला पसंद है, मुझे दिलवा दीजिए। उस पर भी अटैक करके उसको भी बर्बाद कर देता हूँ। कहते हैं कि नहीं भाई ये कपड़े थोड़े से छोटे हैं, तुमको इतने छोटे कपड़े पहनने नहीं चाहिए, और पहले से इसका नाम बदनाम है, तो ये कपड़े भी चूज करना नहीं चाहिए। वो सैड हो जाते कि भाई ये करना क्या चाहते हैं, जो मुझे पसंद आ रहा है ना सब बर्बाद कर दे रहे हैं यार, कोई तो अच्छा सा दे दो। और लिटरली ऐसे करते 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 ढेर सारे कपड़े बुलाता है, इसको पसंद भी आता है, यस मुझे ये पसंद आया नहीं, वो पसंद आया तो वो भी नहीं, ये पसंद आया वो भी नहीं, ऐसा कर करके उसने ढेर सारे कपड़े ऐसे भगा दिए। ये भी टांगे पकड़ कर रोने लग जाती है, बस करो जी बस करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मुझे नहीं देना मत दीजिए यार, लेकिन ऐसे कपड़े यहाँ पे बर्बाद मत कीजिए, ये कहता नहीं करूंगा। देखो दूसरा ना एक फ्लेम आर्मर यहाँ पर आ चुका है, ये तुमको पसंद आया क्या। वो कहते मुझे तो पहले वाला भी पसंद था, आपने लिए नहीं दिया, ये भी मुझे चलेगा, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। ये भी कहते हो कि ठीक है भाई ये ले लो। हाँ तो वो भी खुश की चलो भाई फाइनली ये सुन गए मेरी बात, और इस बार डिस्ट्रॉय यहाँ पे नहीं किया, लेकिन सामने से हमारा मेकअप बताता सुनो भाई आर्मर बड़ा कमाल का है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में उतना पावर नहीं है, अगर तुमने आर्मर अभी पहना ना तुम्हारी बॉडी जल जाएगी और मर जाओगे, क्यों भाई ये फ्लेम वाला जो आर्मर यहाँ पे ठहला, वो भी कहते क्या जल जाऊंगी मर जाऊंगी, तो कैसे बचूंगा, कोई सोल्यूशन नहीं कैसे। और अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो मेरे सेट वैसे भी मुसीबत में आ चुका है, तो भाई मुझे अपने सेट को बचाना है, सेट बचाना है तो मर गई तो भी चलेगा, लेकिन अभी मुझे जिंदा रहना, इसलिए कहते प्लीज सनसेटर कुछ तो बताइए, उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मैं दूर यहाँ पे कर दूंगा, सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे पहन लो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमको फिट आता है या नहीं आता। वो जैसे यहाँ पे पहनती है ना, वो फ्लेम यहाँ पे था तो उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे ऐसा गर्म होने लग जाती है, वो भी चिल्लाती मास्टर संभल के यार मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे जल रही है। ये भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, पहली बार यहाँ पे ना पहली बार में दर्द यहाँ पे होता है। मनी मन सोचता है इस आर्मर को ना सन फ्लेम आर्मर कहा जाता है, जो कि फ्लेम के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट आर्मर माना जाता है। और जो लड़की ना लूहो मैंने नोटिस भी किया, उसका जो स्पेशल खासियत है ना वो भी आ गए, तभी तो भाई ये वाला आर्मर मैंने डिस्ट्रॉय ना करके इसको यहाँ पे दे दिया। और फिर सामने से पूरा पावर लगाता है, और सामने से जो से चिल्लाते क्योंकि भाई इसको तकलीफ हो रहा है, उसको ऐसा बॉडी जल रही है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, आर्मर अच्छे से पहन लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता, बैक टू नॉर्मल। वो तो बहुत ही खुश यहाँ पे थे कि चलो भाई मेरा आर्मर मेरी बॉडी के साथ अच्छे से यहाँ पे लग गया। सामने से फिर ना ये शुक्रिया कर दी आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अगर आप ना होते तो भाई कुछ भी नहीं होता। ये सामने से अरे मुझे शुक्रिया मत बोलो, मैंने तो बस तुमको आर्मर यहाँ पे दिया है, तुम जाके सेट को बचा लो, सबको ठीक कर दो, वही मेरा शुक्रिया यहाँ पे रहेगा। ये भी कहती या फिर से शुक्रिया। अब मैं चलिए सेट में जाके ना सबको यहाँ पे बचाना उचाना भी है। ये कहते रुको जरा सब्र करो, जाओ मत यार बाद में चल जाना, कोई छोटा मोटा काम यहाँ पर मेरा कर दोगी क्या। ये कहती छोटा मोटा बड़ा काम भी रहा, कैसा भी काम रहे आपके लिए कुछ भी करने को यहाँ पे तैयार हूँ, बोलिए। ये कहते नहीं कोई बड़ा बड़ा काम यहाँ पे नहीं है, मुझे बस इतना बता दो तुमको खाना बनाने आता है क्या। वो भी चौक जाती खाना बना, यानी ये मुझसे खाना बनवाना चाहते क्या, तो बनवा भी देती है अच्छा खासा खाना। और खाना बनाने के बाद ना ये कहती भी कि वो यार एंसेटर ने मुझे रुका लिया और मेरे हाथों से अपना खाना बनवाया। और एक सेकंड यार इन्होंने आई डोंट नो ये कौन से कपड़े यहाँ पे पहना दिए जो कि बड़ा अजीब मुझे लग रहा है। और सामने से कहती काम हो गया, मैंने खाना बना लिया, अब सेट में वापस लौट जाऊँ क्या। ये कहता भाई पहली बार मुझसे मिली हो खाना तुमने बनाया, भाई बिना खा के जाओगी क्या। नहीं नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, चलो खाना खा के तुमको जाना पड़ेगा। सामने से ये कहते नहीं ऐसा जरूरत तो नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर
दे देता है खाने का पीस, जो कि एक मीट यहाँ पे था। ये भी जैसे मीट इसके मुंह में जाता है ना, ये भी पूरा एकदम हो जाती है। ओ माय गॉड, क्या मीट है भाई, क्या टेस्टी मैंने यहाँ पे बनाया है। हमेशा मुर्गे मच्छी की खाती थी, ये ना यूनिकॉर्न का यहाँ पे था। इससे मुझे कहानी यहाँ पे याद आया कि पॉइजन असुर नाम के एक असुर यहाँ पे था, जिसकी माँ बड़ी बीमार हो गई थी और उसकी माँ को बचाने के लिए ना ये जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न चाहिए था। हाँ, तो असुर निकल गया था यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ यहाँ पे नहीं पाया, लेकिन इनके हाथ में लगा और इन्होंने यहाँ पे मीट में कन्वर्ट कर दिया। वाह, बड़ी खुश यहाँ पे दिखा के। तो ये भी सोचते भाई क्या हो गया, इतना अजीब समूह काय को बना रही है, प्यास लगी होगी, पानी निकाल के देता है कि लो भाई पानी यहाँ पे पी लो। वो कहती ना ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगा है। ये जबरदस्ती पिला देता कि नहीं तुमको प्यास यहाँ पे लगा है, पी लो। जैसे पीती ना और ये ज्यादा हो जाती है। ओ माय गॉड, ये इनका पानी भी नॉर्मल पानी नहीं है, जो जेड डिवाइन वाटर होता है ना, ये वो वाटर है यार। इनके पास कितनी कमाल कमाल की चीजें हैं। और इन्होंने मुझे एक या दो बूंद नहीं बल्कि पूरा ऊपर एक जग यहाँ पे दे दिया। यार आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तो पक्का सच्ची में मुझसे प्यार व्यार करते होंगे। घुटने पे आके सामने ऐसे कर दिया, आपका शुक्रिया यार, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कहते बस पानी तो मैंने पिलाया यार, इसमें कोई एहसान की बात यहाँ पे नहीं है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, एक तालाब इसने बना के रखा था, तालाब को दिखाता है भाई, ये देखो यहाँ पे तो पानी ही पानी है। उस लड़के को भेजो, अंकल जी पानी पिला दो, मैं उसको पानी यहाँ पे पिला दूंगा। ये भी चौंक जाती कि मम्मी रे भाई इनके घर में और क्या क्या यहाँ पे नहीं है। उतने में ना एक बिजली यहाँ पे आता है, ये हिल जाती है, मम्मी रे ये बिजली किस बात का था और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैं मेरा लेवल अप हो गया। ये बताता है यस तुम्हारा लेवल अप हो गया और ये बिजली उसी का, और खाली तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी हो गया, तो इसका भी लेवल अप होता है। इसके टाइम पे बड़ा जोरदार बिजली आती है और डाउ स्टेज नाम का एक स्टेज होता है, उस स्टेज के ना ये दूसरे लेवल पे जा चुका है अब। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि चलो भाई 1 लाख सालों से सिस्टम के जाने के बाद ना मेरा लेवल अप हुआ ही नहीं और अपन डाउ स्टेज के ना पहले लेवल पे लंबे समय से अटका पड़ा था, लेकिन आज फाइनली मेरा लेवल अप हो गया। इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। सामने से वो भी कहती है अच्छा ये जो बिजली आई आपकी वजह से ना कुछ लेवल अप के चक्कर में, ये कहता छोटा मोटा सा लेवल अप था, उसमें ध्यान देने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। वो सोचती है छोटा मोटा लेवल अप था, इसका लेवल अप और मेरा लेवल अप कंपेयर करें ना, इनका हाथी और मेरा चींटी के बराबर का है। सामने से कहता सुनो ना मेरी बात कि अब जाने का टाइम आ गया, मैं चली जाऊँ क्या। ये सामने से भाई अभी अभी आई हो, किस बात की तुमको यहाँ पे जल्दी है। चलो भाई सोनाबाद में जाते हैं और सोना यहाँ पे लेते हैं। हाँ तो सोनाबाद आपको नहीं मालूम कि अभी एक कमरा जिसके अंदर ना पंखा रहता है ना एसी रहता है, हर जगह से पैक रहता है और खाली वहाँ पे पसीना तुमको आना चाहिए। और तो उस एरिया में लेके जाता है, तो वो भी कच्चे के अंदर यहाँ पे था, वो भी ऐसा टॉवल लिपटी हुई थी। वो भी सोचती भाई ये सोना, अच्छा इसको सोना यहाँ पे कहते हैं क्या, अब मुझे मालूम चला। लेकिन मुझे ऐसे कपड़े यहाँ पे काय को पहने पड़े कि सच्ची में सेट है, कोई गंदे आदमी तो नहीं है और मेरे साथ कुछ गंदा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। अब मुझे बताओ आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा मैं कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो भाई छोड़ देंगे और क्या। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत। तो चलिए बिना किसी बकवास का आते हैं कहानी की ओर। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारा मेन कैरेक्टर चेन शुआन, जो उसकी सेट की औरत यहाँ पर आई थी नलुओ, उसको सोनाबाद में लेकर आ जाता है जहाँ पे उसको शर्म बड़ी आ रही थी। सामने से ये कहता मैं कैरेक्टर भाई क्या हुआ, ऐसा लगे तुमको मजा यहाँ पे नहीं आ रहा, तुम्हारा ध्यान यहाँ आ जा रहा। सुनो भाई ये सोनाबाद यहाँ पर है, यहाँ तो ऐसा ही होता। सुनो तुम्हारा ध्यान ना आलतू फालतू चीजों पे ना जाए, उसके लिए मैं तुमको प्यारी सी एक कहानी सुनाता हूँ। जो कहानी सुनते ना बंदों में पॉजिटिविटी आती है। ये भी कहते सुनाइए, ये बताता हूँ कि ठीक है। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए मैं तुमको बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी ऐसी है, एक आदमी की और एक विधवा औरत की, दोनों एक कमरे में गलती से बंद हो गए। जैसे ये लाइन सुनती है ना, ये भी चौंक जाती है कि एक समय एक आदमी एक विधवा औरत जो कि कमरे में बंद हो गए। ये कहाँ से पॉजिटिविटी वाली कहानी लग रही है यार, ये कहानी तो थोड़ी अश्लील कहानी यहाँ पे लग रही है। यानी पकन जो है सेटर है ना, बड़े अश्लील आदमी है, लेकिन फिर धीरे धीरे नोटिस करती है इसकी बॉडी पे ना ये वाटर वेपर है ना ऐसा इकट्ठा यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी सोचती है पानी का वेपर टेम्परेचर के चक्कर में इकट्ठा हो रहा है क्या। नोटिस करती है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई वेपर यहाँ पे नहीं है बल्कि ऑरा यहाँ पर है। और ये ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर इसको हमारे सेट में जो बाकी स्ट्रॉन्ग ऑरा है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा ना, ये 7वें आसमान पर है। और हमारे सेट का जो ऑरा है ना इसके मुकाबले बहुत ही कमजोर है। यानी बाप रे मानना पड़ेगा भैया सेट का तो ऑरा भी ना इतना कमाल का है। वो कहानी अपना बता रहा था और अपना कहानी में बता था कि हाँ भाई लड़का लड़की बंद हो गए थे। जो लड़की यहाँ पे थी उसको रुका यहाँ पे नहीं जाता, सामने से जो लड़का है ना उसका ऐसा उम्मीद बढ़ाता है और उसको कमाल की बातें बताता है। मतलब उसने अपने कुछ अलग शब्द कहा था, मैंने उसमें हल्के से चेंजेस कर दिए, लेकिन जैसे वो सारे शब्द है लुओ सुनती है ना ये समझ जाते कि एक सेकंड यार ये मुझे कोई पॉजिटिव वाली कहानी नहीं और नहीं मुझे ये अश्लील कहानी सुनाना चाहते थे, ये मुझे इनडायरेक्टली ना किसी कमाल के टेक्निक के बारे में बता रहे। तो उसके सारे शब्द को अच्छे से डिटेक्ट करिए ना तो जाके इसको टेक्निक का एहसास होता है। 10,000 बर्निंग ऑफ फायर, जो कि हेवन ग्रेड का टेक्निक यहाँ पे है। हमको जितने भी ग्रेड है ना उसके बारे में बताया जाता है कि टोटल 5
ग्रेड यहाँ पे होता है, जिसमें सबसे नीचे आता है येलो, उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोफाउंड, उसके बाद आता है यहाँ पे अर्थ, फिर आता है हेवन और सबसे ऊपर आता है एम्पायर। जो हमारे दुश्मन यहाँ पर है ना स्वॉर्ड सेट, और स्वॉर्ड सेट के पास ना अर्थ ग्रेड ही सबसे मैक्स है, लेकिन इन्होंने मुझे हेवन गेट का टेक्निक यहाँ पे बता दिया, यानी ये इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट यहाँ पे करना चाहते हैं और इनडायरेक्टली मुझसे ये भी कहना चाहते हैं सुनो हमारी दुनिया में बस तुम और मैं, और तुमको खाली मैं ही परेशान कर सकता हूँ और कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ओहो यानी मुझसे सच्ची से प्यार करते हैं, मजा आ गया यार। लेकिन मैं इनके लायक यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी सच्ची में उसको इनडायरेक्टली टेक्निक ही बताना चाहता था, वो भी नोटिस करते शायद मेरा टेक्निक यहाँ पे समझ गए। सुन ले सिस्टम, तूने मुझे मना किया था इसको डायरेक्ट हेल्प मत करो, मैंने तो डायरेक्ट हेल्प नहीं किया, मैं तो बस इसको कहानी सुना रहा था। सिस्टम को गुस्सा आता कि बड़ा चालाक आदमी है यार, इसने तो उसने डायरेक्टली सच्ची में टेक्निक बता दिया और सपोर्ट भी कर दिया और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर। उसको यहाँ पे शीश होता अगले दिन, जहाँ पे हमारा मैं कटा कहता लुआ सुनो ना यार, जो कुछ तुमको बताना था, जो कुछ मुझसे हो सके मैंने सब यहाँ पे किया और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तुम जा सकती हो। ये भी कहती है आपका शुक्रिया, आपने हमको बहुत ही सपोर्ट किया। और कल जब सोना में बैठी थी ना मेरा तो लेवल अभी हो गया और स्प्रिंट स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुकी हूँ। मनी मन सोचते कि भाई स्टार्टिंग में विचार मुझे आता बड़े अश्लील आदमी है और मेरे साथ साथ गंदी हरकतें करने के लिए मुझे सोना में लेके जा रहे, लेकिन नहीं मेरा पावर यहाँ पे बड़े, मुझे नॉलेज यहाँ पे मिले, वो कमाल की मैं टेक्निक सीखूं, इसके लिए मुझे यहाँ पे लेके चले गए थे। हमारा मैं कटा कहता यस तुम जाके अपना काम करो और ये देखो भाई छुटकू सा गाय यहाँ पर है, इसको अपने साथ लेके जाओ, अगर मदद यहाँ पे मिले सपोर्ट कर देगा, बाई चांस तुमको भूख यहाँ पे लगेगा तो इसको मार के खा के पका जाना। ये भी कहते नहीं पकाऊंगी नहीं, बड़ा प्यारा सा यहाँ पे लग रहा है। उसको लेके निकल जाते गुड बाय कहके, ये भी कहते गुड बाय मुझसे मिलने की जरूर यहाँ पे आना। ये भी कहता चलो भाई, इनडायरेक्टली मैंने उसको आर्मर वार्मर भी दे दिया, सपोर्ट करने के लिए गाय दे दिया, टेक्निक भी बता दी, लेवल अप भी करवा दिया, यानी इनडायरेक्टली मैंने सब कुछ करवा दिया। वो जाके स्वॉर्ड सेट का जो कांड है ना आराम से यहाँ पे संभाल लेगी यार। वो यहाँ पे थी ना जी चेक में, मैंने इतने कपड़े यहाँ पे पहने थे और घर के अंदर मैं हमेशा कच्चे में घूमता था, यानी कच्चे में आ जाता है और कहते चलो भाई कच्चे में मजे यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है स्वॉर्ड सेट में, उसका जो लीडर है ना सिंहासन पे बैठा हुआ था और अपने बंदों से कहता बोलो यार जो चीज मैंने तुमको लाने को बोला था तुमको मिले क्या। ये दोनों यहाँ पे थे, ये दोनों कहते कि वेल आपको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, ये देखिए भाई ये गोला, हाँ लेकिन दूसरा जो आइटम है ना वो हमको मिला नहीं, और साथ ही में एक किंगडम यहाँ पर, उस किंगडम के लोग है ना आपके पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये भी कहते हो किंगडम वाले मेरे पीछे पड़े, हाँ जी मेरा कद्दू भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो लीडर यहाँ पे था ना ये डाउ स्टेज का बंदा यहाँ पे था, और जो ब्लैक गोला जो इसको चाहिए था ना ये अपने पास यहाँ पे ले लेता, लेकिन जैसे लेता है ना ये अपनी बॉडी में रिएक्शन पाता, नोटिस करते कि शिट भाई ये मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, कौन अचानक से मेरी बॉडी में छिड़कानी कर रहा है, जल्दी से सामने आओ। और ये लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज भाई क्या हो गया लीडर को ऐसा बर्ताव का को करे। वो लीडर और जोर जोर से चिल्लाता भाई ओ मैं डिवाइन आई मीन स्वॉर्ड सेट का लीडर यहाँ पर हूँ, मेरी बॉडी को छोड़, मेरी बॉडी से निकल, मेरी बॉडी पे ऐसा मत कर। हाँ लेकिन उसकी बॉडी पे कोई दूसरा बंदा कब्जा कर रहा था और कब्जा कर लेता, वो कहता हाय मजा आ गया भाई दूसरे की बॉडी में आकर, अंदर सोच चिल्लाता भी कि भाई तू कौन है, मेरी बॉडी पे कैसे आ गया, ये तो क्या करना चाहता है। वो कहता बेटा कुछ भी हो जाए तेरी बॉडी तो अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरी बॉडी प्लस तुम्हारा जो पूरा सेट है ना तुम्हारा पूरा सेट भी अब मेरा यहाँ पर हो गया। सुनो जाओ तुम जाके ना हमारे सारे बंदों को इन्फॉर्म कर दो और जो वुशियन सेट है ना उस पर हमला कर दे, उन सबको मारे ताकि उस सबका पावर में यूज करूँ अपने आप को नरिशमेंट देकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वुशियन सेट यानी हमारे मेकेटा का सेट, जिस सेट की लड़की वो यार सपोर्ट मांगने के लिए आई थी। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता अगले दिन वुशियन सेट पे हमला हो जाता है और जी चक्कर में एरे वैरे था ना उस एरे पे भी क्रैक आ जाता है। अब सेट के सब लोग जाते हैं डर के, मम्मी रे भाई पहले से उन्होंने बैंड बजा दी थी, एरे की वजह से हम लोग बचे तसे थे, लेकिन अब एरे भी टूट जाएगा, यानी खत्म, हमारा वुशियन का पूरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। उतने में जो लीडर कह लो या लीडर के अंदर जिसकी आत्मा गई थी वो भी आ जाता और कहता बच्चे लोग कैसे हो यार अभी तक जिंदा हो, डोंट वरी बहुत जल्दी मरोगे और तुम सबकी पावर मेरी हो जाएगी। सॉरी मैंने सामने से कह दिया कि लीडर यहाँ पर, ये लीडर यहाँ पे नहीं था, उस सेट का ना एक एल्डर यहाँ पे था जो कि पहले ना वुशियन सेट का ही मेंबर यहाँ पे था, लेकिन बाद में ना स्वॉर्ड सेट का मेंबर बन चुका था। ये अपने साथ ढेर सारे बंदों को भी लाया था और कहता सुनो यार तुमको जिंदा रहना ना मैं तुमको एक मौका यहाँ पे देता हूँ कि भाई ये जो वुशियन सेट छोड़ो और हमारा जो स्वॉर्ड सेट है ना हमारा स्वॉर्ड सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो। वो लोग कहता भाई हम लोग तेरी तरह गद्दार यहाँ पे नहीं है जो कि छोड़ दे, भाई हम सब तेरे भाई यही थे, तू यही का मेंबर था, मेरे तेरा सीरियन लगता था, सीरियन होने के नाते मैं तुझे अभी भी धमकी यहाँ पे देता हूँ कि वापस हमारे सेट में लौट जा वरना तो कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। जो सुन दो लड़का भी कहता है कि मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे मरूंगा, तो तुम लोग कैसे मरोगे भाई, तुम लोग और ज्यादा कुत्ते की मौत मरोगे। इतना बोल के ना अपने साथियों को ऑर्डर यहाँ पे दे दे कि आक्रमण यहाँ पे कर दो, और सब आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब डर जाते हैं चिल्लाते भाई धोखेबाज तू ऐसा नहीं कर सकता, कहते हैं दिल में हमारे सेट को लेकर बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो कहता है यस बिल्कुल भी नहीं है। एल्डर यू नाम का एक एल्डर सामने आता है जो कि भाई अपने वुशियन सेट का मेंबर था और जोर से चिल्लाते साले हरामजादे तू मेरा डिसाइपल हुआ करता था, मुझे खुद के ऊपर धक्कार होता है कि भाई मैंने तेरे जैसा डिसाइपल यहाँ पे काय को बना लिया। इतना बोल के काफी गुस्से में आ गया ना सीधा अटैक करने के लिए उसके पास बढ़ जाता, कुछ ज्यादा गुस्से में यहाँ पे था, पहले से उसको चोट लगी थी तो भी अपने जिंदगी का जो लाइफ एसेंस है ना वो लगा के हमला कर रहा था। वो लड़का भी डर जाता है, कह रही यार पगला गया क्या, कहीं सच्ची में ना मार डाले। हाँ तो शॉर्ट सेट का एक और बंदा सामने आता है और उस बूढ़े को
अटैक को रोक देता है और कहता है बूढ़े भाई बुढ़ापा आ चुका है, जोश नाम की कोई चीज बची नहीं है, क्यों इतना जोश यहाँ पे लगा रहे हो, हार मान जाओ। तो आसपास के बंदे देखते हो कहते हो शिट भाई जियनलू उसका यहाँ पे नाम है और अपने शॉर्ट सेट का ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है। और ऐसा कहा जाता है हमारे जो एल्डर लोग ना हमारे एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एल्डर यू भी नोटिस करता है कि शिट यार सच्ची में भाई इनके जो डिसाइपल लोग ना वो तो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है। उतने में एक बढ़िया मौका मिल जाता है और जैसा मौका मिलता है ना अपने एल्डर यू पे जोर से हमला करके उसको काफी ज्यादा चोट पहुंचा दिया जाता है। जो देखे वो शियन वाले कहते हैं कि नहीं अरे मास्टर संभल के, शॉर्ट सेट वाले तो यहाँ पे खुश है कि यस भाई धजिया यहाँ पे उड़ा दिया। और सुनो लड़के यार मतलब अपना जो सबसे पहले एल्डर आया था ना जिसने धोखेबाजी कर दी थी उससे कहते यस तुम्हारे मास्टर की मैंने अच्छी खासी बैंड यहाँ पे बजा दी है, वो लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचा, जाओ और जाके उसको अपने साथ लेकर आ जाओ। वो भी कहता है यस इतना बोल को जाके लाने वाला था लेकिन अपने वो शियन सेट के डिसाइपल कहते गद्दार तूने धोखेबाजी की थी, खबरदार तूने इनको टच भी किया तो ये जोर से चलता भाई हटो मेरे बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, इतना बोल के वो सबको धक्का दे करे ना वही एल्डर यू की बॉडी अपने साथ लाने वाला था। लेकिन एल्डर यू मरा नहीं था, वो जिंदा यहाँ पे था। वो सामने से रोक देता, वो कहता तेरे जैसा गद्दार ना मुझे टच कर ही नहीं सकता, दूर हट मुझसे। लेकिन तो भी वो लड़के ना आगे यहाँ पे बढ़ रहा था। हमारा एल्डर यू सोचते कि जो हमारे सेट के लीडर है ना वो सपोर्ट मांगने के लिए वेस्टर्न एरिया में गई थी हमारे सेटर से। वो एरिया बड़ा डेंजरस है, अभी तक वापस आई नहीं है, हमको डर लग रहा है कि शायद बेचारी को कुछ हो ना जाए। उनके बाद पूरे सेट की जिम्मेदारी मेरी, अगर मैं यहाँ पे मर गया तो सच्ची हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, ये ऊपर वाले प्लीज हमको बचा ले। उतने वो लड़का जैसे आगे बढ़ रहा था ना तो पीछे साइड से अटैक आता है, उस लड़के को लगता है वो लड़का बड़ा दूर जाके गिरता है और लिटरली उसकी मौत वहीं की वहीं हो जाती है। ये सभी देख के चौंक जाते करे बाप रे किसने अटैक कर दिया जो यहाँ पे मर गया। तो अपनी जो लीडर लुओ थी ना वो आ जाती है, वो अपना आर्मर पहन के प्लस जो गाय छोटा सा था ना उसको भी लेकर और कहती है आज से लाखों साल पहले हमारा सेट नंबर 1 था और तुम शॉर्ट सेट हमारे सामने जूती के बाबत है और आज तुम्हारी इतनी मत जो तुमने हमारे पर अटैक करने के बारे में सोचा कोई नहीं बचेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अपनी लीडर यहाँ पे थी ना अपनी लीडर फाइनली आ जाती है तो सेट का वो एल्डर और बाकी सारे डिसेबल देख खुश हो जाता है, यस देखो हमारी लीडर यहाँ पे वापस आ गई। अब तो वेस्टर्न एरिया में गई थी ना एनसेटर को बुलाने के लिए, एनसेटर आ गए क्या, कहाँ पर एनसेटर, ये कहती वेल मैं गई थी और मुझे एनसेटर मिले भी थे, मैंने बोला चलिए ना मुसीबत आया, उन्होंने मना कर दिया मेरे साथ यहाँ पे नहीं आए। जो सुनते इनका दिमाग का दही कि अरे 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 यार फिर बकवास हो गया ना यार, वो नहीं आए तो हम लोग कैसे जीतेंगे। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल था भाई शॉर्ट सेट का वो सामने से लुओ तुम्हारा नाम है ना, ये सेट की जो नई लीडर यहाँ पे बनी हो, कोई बात नहीं मैंने बहुत सुना तुम्हारे बारे में। और साथ ही में तुमने क्या बोला कि वेस्ट इंडिया से लौट कर आई हो ना, मैंने ये भी सुना वेस्ट इंडिया बड़ा डेंजरस होता है। कमाल की बात बताऊं क्या, मैं खुद वेस्टर्न एरिया में गया था, बहुत ही डेंजर था, मैंने डेंजर का सामना किया और बाल बाल जान बचा के निकला। लेकिन जैसे डेंजर का सामने किया ना मुझे कमाल की शॉर्ट टेक्निक वहां से मिली थी, जी चक्कर में आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बन गया। और तुम भी वहीं से आई हो यानी तुम्हारी भी पावर हल्की फुल्की बड़ी होगी। तो ये लो भाई मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे सह के दिखाओ, इतना बोल के अटैक करने को तैयार हो जाता है। बाकी डिसाइपल और एल्डर कहते हैं लीडर जी संभल के दूर यहाँ पे हटिए, वो अपने सेट का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल भी है और प्लस उसकी टेक्निक भी बड़ी कमाल की, हम लोग उसके सामने जीत नहीं पाएंगे। ये कहती है रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाओ, भले सेटर हमारे पास यहाँ पे नहीं आए लेकिन इसका जो मामला है ना मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। ये लोग कहते हैं कि अरे लीडर यार प्लीज अपनी जान पे मुसीबत मत डालिएगा हमारे लिए। और दूसरे जो लड़का था ना वो तो अटैक यहाँ पे कर दिया था और इसको जो टेक्निक यहाँ पे मिली थी भाई हेवन गेट वाला जो कि भाई सोना बात में बैठे बैठे उसने डायरेक्टली सिखाया था, वो टेक्निक लेती है, वो टेक्निक से हमला यहाँ पे कर देती है। इसका जो ऑफकोर्स टेक्निक हेवन गेट का यहाँ पे था वो 1 सेकंड में टिक नहीं पाता, उसकी पूरी बॉडी वहीं पे जलती है और मौत हो जाती है। और अपनी लुओ कहती है अच्छा यही था क्या तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, मैंने जो अटैक किया ना उसमें मैंने अपना आधा पावर भी यूज नहीं किया था। तो सेट के बाकी एल्डर जो था जो डिसाइपल थे देखते ना चौक जाते, 1 सेकंड वो मर गया यानी हमारी लीडर ने एक ही अटैक में मार डाला। ओ माय गॉड यार लगता है आपका भी लेवल अप हो गया और आप ही ना स्पिरिट स्टेज पे यहाँ पे जा चुकी हो, कैसे ये बता दी भाई एनसेटा की वजह से। एनसेटा हमारे साथ यहाँ पे नहीं आए लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें दी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई। ये लोग कहते बहुत बढ़िया फिर तो हमारे जीतने के चांसेस है। बाकी जो भी बंदे आसमान में उड़ रहे थे ना उनसे भी कहती भाई क्या हुआ तुम्हारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल था उसकी तो मौत हो गई, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो भाई, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो पीछे से स्वॉर्ड सेट का जो ग्रेट एल्डर था ना, ग्रेट एल्डर यहाँ पर आता है और आते जोर से चलाता है वो मेरा डिसाइपल था, तुम्हारी इतनी मत तुमने मार डाला अब मैं तुमको जहाँ से यहाँ पे मारूंगा। ये सब डर जाता है कि सेट का ना ग्रेट एल्डर यहाँ पर आ गया जिसकी पावर ना लीडर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, आई डोंट नो इसके साथ कैसे जीतेंगे। और अपने एल्डर यू तो ये भी बताता जो पुराने लीडर यहाँ पे थे ना, पुराने लीडर की जान भी इसी कमीने ने यहाँ पे निकाली थी। जो सुनते लोगों को और गुस्सा आता क्या पुराने लीडर यानी मेरे मास्टर, तूने मेरे मास्टर की जान यहाँ पे निकाली थी, तेरी इतनी हिम्मत सामने सो दयस मेरी इतनी हिम्मत और तूने मेरे डिसाइपल की जान यहाँ पे निकाली ना, तो आज अपने डिसाइपल का बदला लेने के लिए मैं तुझे जहाँ से यहाँ पे मारूंगा। सामने से अपनी ये कहती है लो चल भाड़ में जा भाई और वापस से अपना ही फायर अटैक यहाँ पे यूज करती है। तो हल्का हल्का
फायर है ना उस ग्रेट एल्डर के बॉडी के पास अपीयर होता है, वो भी सामने से चौंक जाता है। भाई ये क्या है, और तभी फायर यहाँ पे बड़ा होता है और उस एल्डर को ऐसा जलाने लग जाता है, वो एल्डर भी चौंक जाता है। भाई ये क्या है, मैं अपना पूरा पावर लगा रहा हूँ इसको रोकने के लिए, लेकिन ये मुझे मतलब ये तो भी मुझे ऐसा जलाने की कोशिश करे, ऐसे कैसे। सामने से अपनी लूहो कहती जाओ भाई अब तुम्हारी मौत होगी, मेरे मास्टर के पास जाओगे ना मिलने के बाद तो माफी यहाँ पे मांग लेना। हाँ तो सामने से वो हंसता है और कहता है सच्ची में तेरा फायर में कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं। इतना बोल के ना वो एक भाले से हमला करता है जिससे वो फायर इसकी बॉडी से अलग हो जाता है और भाला सीधा जाके अपनी लूहो को लगता है। तो सब लोग चिल्लाते लीडर अरे संभल के। उसके बाद वो ग्रेट एल्डर सामने आता है और कहते तुमको क्या लगा भाई खाली मेरा कल्टीवेशन पावर और अपने स्वॉर्ड पे डिपेंड हूँ? नहीं, मैं भाले में भी बड़ा चैंपियन हूँ। देखो भाले ने मुझे आज बचा लिया, अगर भाले की टेक्निक में ना सीखी रहती तो शायद तेरा आगे ने मुझे जला के यहाँ पे खत्म कर देता। और तुझे शायद याद नहीं है तेरा जो मास्टर यहाँ पे था उसके पास से कमाल का आर्मर यहाँ पे था, जिस चक्कर में कोई उसको मार ही नहीं पाता था। लेकिन मेरा भाला इतना कमाल का था ना कि पहले मैंने आर्मर तोड़ा और फिर जाके तेरे मास्टर को मैंने तोड़ा। और उसके बाद ना अटैक करने के लिए डायरेक्ट आगे बढ़ जाता अपने भाले से। उसका जो आग वाला अटैक था ना उससे रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करती है, लेकिन क्या नहीं रुक पाती और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा। ये भी सोचते शिट भाई उफ यार जो टेक्निक उन्होंने मुझे सिखा दी, जिस चक्कर में भाई टेक्निक मैंने हाई लेवल की सीख ली, जो मेरा लड़ने का एक्सपीरियंस मेरा जो लड़ने का पावर ना वो बड़ा कमजोर है, जिस चक्कर में इस ग्रेट एल्डर के आगे मैं जीत नहीं पा रही हूँ। अर्शिड भाई अब तो लगता गई एंड सेटर आई एम सॉरी यार मैं नहीं बचा पाई सेट को। लेकिन जो गाय यहाँ पे था ना भाई वो गाय बीच में आता है और कहता भाई खबरदार अगर तूने टच भी किया तो। और जो भाला है ना डायरेक्ट भाई गाय को लगता है, जिस जगह में ना भाला टूट जाता है वहीं पर। जो देखे सामने से उस ग्रेट एल्डर को भी विश्वास नहीं होता भाई ये क्या होगा, ना अपनी लूहो को विश्वास होता है और ना ही अपने वो सेट वाले को होता है। अपना गाय सामने से कहता है केवल मुझे यहाँ पर आके ना खाली बैठ कर रिलैक्स करने का मन यहाँ पे था, लड़ाई करने का कोई मूड यहाँ पे नहीं था, तुमने मजबूर कर दिया। बाद में सेटअप को मालूम चलेगा कि भाई मैंने लूहो की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं की, वो गुस्सा करेंगे इसलिए मुझे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। इतना बोल के ना वो अपना साइज यहाँ पे बड़ा कर रहा था, अपनी लूहो चौंक जाती कि सबसे पहली बात मुझे लग नहीं था ये बोलता भी है और साथ ही में साइज यार इसका साइज तो बहुत ही बड़ा हो रहा है, उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। और जैसे साइज बड़ा होता है ना तो ग्रेट थंडर पाइथन काउ इसका टोटल नाम यहाँ पे था, मतलब ये उसका पूरा नाम यहाँ पे था। जो देख के सामने सब उसकी पूरी फट के चार हो जाती है ग्रेट एल्डर की। और जो अपनी लूहो थी ना वो भी बड़ा हैरान हो चुकी थी, कह रही यार मुझे इसको देख के फैमिली से फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैंने इसको कहीं यहाँ पे देखा है। अब मुझे याद आया जैसे मैं सेटर को ढूंढने गई थी ना तो मेरे पीछे एक काऊ यहाँ पे पड़ गया था, ये वही काऊ है अचानक से छोटे बच्चे के फॉर्म में आ चुका था ना, जिस जगह में पहचान यहाँ पे नहीं पाई, जैसे रियल फॉर्म में आया ना मैं पहचान ली। एल्डर यू भी देखे चौक जाता माय गॉड ये तो ग्रेट पैटर्न काऊ यहाँ पर है, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया आई डोंट नो। वो ग्रेट एल्डर कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे देगा, ग्रेट एल्डर का मुंह निकल जाता है, वो कहता है सॉरी यार हमसे गलती हो गई, आपको इंसान खाना पसंद है ना, मेरे पीछे ढेर सारे डिसेबल यहाँ पे बेहोश पड़े अब उनको यहाँ पे खा लो। सामने से वो भी कहता काऊ यस मुझे बहुत ही पसंद है। और आई थिंक ट्रांसलेशन सस्ते नशे करके काऊ यहाँ पे लिखे जा रहा है, काऊ मतलब गाय होती है, मुझे कहीं से गाय नहीं बल्कि बैल यहाँ पे लग रहा है, तो मैं अपनी ओर से बैल उसको यहाँ पे बुलाऊंगा, बैल ज्यादा मुझे ठीक है यहाँ पे लग रहा है। वो कहता है यस मुझे इंसान खाना बहुत ही पसंद है, तुम्हारा शुक्रिया। ग्रेट एल्डर कहता है बहुत ही बढ़िया, आपको और पसंद है ना मैं आपके ऑल बिल पीछे से ला के यहाँ पे दे दूंगा। यानी इसके दिमाग में भी एक गंदा सा प्लान था, एक चक्कू यहाँ पे निकालता है और चक्कू निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर देता है। तो सामने से भाई ये दोनों भी कहते हैं अपना लीडर लूहो साथी में एल्डर के संभल के यार तुम्हारे पर उसने अटैक कर दिया। ये कहता अब लेट हो गया, वो बैल ना खुद को चाह के भी बचा नहीं पाएगा। हाँ क्योंकि जो चक्कू ना चक्कू यहाँ पे स्पेशल जो डाउ ग्रेड है ना ये डाउ ग्रेड का चक्कू है, तो इसके सामने ये बैल बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। वो चक्कू जैसे इसके पास आ रहा था अपने बैल को आ जाता भाई छीक और यहाँ पे छीक देता है। वो ठंडर वाला काऊ यहाँ पे था, आई मीन ठंडर वाला बैल यहाँ पे था, तो उसके छीक में ना बिजली यहाँ पे निकलती है, जिस बिजली से ना भाई वो ग्रेट एल्डर भी पूरा ऐसा जल के मर जाता है और उसके जो डिसाइपल लोग ना वो भी ऐसा जल के मर जाते। अपने लीडर अपने साइड डिसाइपल लोग देख के चौक जाते, बस एक छीक और एक ही छीक में यहाँ पे बैंड बज गई। ये अपना नाक साफ करता हो कहता उफ यार ये मौसम भी बिगाड़ता ना, जिस चक्कर में छीक और खांसी आ जाती है। उसका ध्यान जैसे ग्रेट एल्डर पे जाता कि जल के लोग मर गए, गुस्से में आ जाते कह रही यार मैं इनको खाने वाला था यार, किसने ऐसा यहाँ पे कर दिया, जिसने भी किया भाई जल्दी से मुझे मतलब उसको मेरे सामने लाओ, उसको मैं जान से मार डालूंगा। इसको खुद आइडिया नहीं कि इसके छीक के चक्कर में ऐसा हालत हो गया। अब ये दोनों हिले पड़े थे कि भाई जो चक्कू यहाँ पे था ना चक्कू सच्ची में डाउ ग्रेड का यहाँ पे था, जो कि सच्ची बड़ा कमाल का होता है। लेकिन क्या भाई इस पे कोई घंटा असर हुआ नहीं उसे चक्कू का, ऐसे कैसे यार। और अपना जो था ना मेन कैरेक्टर वो लिटरली अपने एरिया में बैठे बैठे कोई मिरर इसके पास था, उस मिरर से सारा कहानी यहाँ पे देख रहा था और मनी मन सोचता कि हाँ हालांकि जो मेरा बैल यहाँ पर है ना वो भी डाउ ग्रेड का ही बैल यहाँ पर है, लेकिन डाउ ग्रेड का या फिर डाउ ग्रेड के नीचे वाले जो भी है ना उसके सामने टिक नहीं सकते, तो क्यों ना भाई वो चाकू रहे और क्यों ना भी कोई इंसान यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई मेरे काऊ के ऊपर आई मीन मेरे बैल के ऊपर उसका घंटा भी असर यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब आते भाई इनकी और जहाँ पे ये रोने लग जाते, कह रहे यार मुझे लगा था जो बैल है ना बैल को बस मेरे पास ऐसे उन्होंने भेज दिया था ताकि भाई कोई क्लोज मेरे साथ यहाँ पर है, मुझे क्या मालूम था लड़ाई करने के लिए सच्ची में हमारे सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। पीछे से एल्डर कहता भाई क्या हुआ अचानक से रोने का को लगी, आपको चोट लगा क्या? ये कहते नॉट फिजिकली बट इमोशनली,
उसके बाद जो बाकी शॉर्ट सेट का डिसाइपल थे डर जाते कि भागो भाई, हमारा ग्रेट एल्डर यहाँ पे मारा गया। हाँ तो भाग जाते, ये लोग पीछा नहीं करते, ये लोग खुश थे कि चलो भाई फाइनली लंबे समय बाद है ना उनके साथ एक छोटे से बैटल में हमारी जीत हो गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शॉर्ट सेट यहाँ पे थी वो डर के मारे निकल जाती है। हमारी वो शियन सेट वो बड़ी खुश हो जाती है, यस भाई हम लोग यहाँ पे फाइनली जीत गए। जो एल्डर यू यहाँ पे था ना वो ऐसा घुटने पे आता, वो कहता है चलो यार थैंक गॉड सही टाइम पे आप आई और आपने हमारा सेट यहाँ पे बचा लिया, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। सामने से ये कहती है मर सकते हो, क्यों आपको क्यों मरना है? सब लोग बताते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जो लाइफ एसेंस है ना लाइफ एसेंस लगा दिया, तब इनके पास पावर जिंदगी बहुत ही कम यहाँ पे बची है। अब ये नहीं बचेंगे। अपना जो बैल था ना बैल आइडिया देते भाई, जब तुम आ रहे थे तो भाई एंसेटर ने तुमको वो डिवाइन दारू यहाँ पे दिया था ना, वो दारू इनको निकाल के पिला दो। वो भी कहते यस वो दारू उन्होंने मुझे हमको दिया था। जो सुंदर को कहते क्या डिवाइन दारू, यानी तुम इतने लकी थे क्या कि हमारे एंसेटर ने तुमको डिवाइन दारू का दो यहाँ पे घूट दे दिया। चलो यार बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मुझको देने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा जो दारू है ना बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। मैं बूढ़ा यहाँ पे बन चुका हूँ, वैसे भी मरने वाला हूँ, मर कर अपने जो पुराने लीडर है ना उनसे जाके मिलूंगा। ये जो दारू है ना हमारे जो नए जनरेशन के लोग आएंगे ना उनके लिए बचा के रखो, हम पे वेस्ट यहाँ पे मत करो। मुश्किल से 2 या 3 ही बूंद होगा। ये कहते टेंशन काहे को लेते भाई, झोला भर के मेरे पास है पूरा ऐसा दिखाती है। जो देख के एकदम चौंक जाता है, क्या मतलब 1 सेकंड इतना सारा उन्होंने ऐसे यहाँ पे दे दिया। ओ माय गॉड भाई 2 बूंद नीचे गिर गया यार, हमको वेस्ट यहाँ पे करना नहीं चाहिए, हमको चाटने दो। ये लीडर कहते यार नहीं यार चाटो मत यार, बहुत सारे पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है और उनके पास तो पूरा तालाब है, उस तालाब के अंदर ये दारू यहाँ पे भरी पड़ी है। आपको जितना यहाँ पे पीना है ना मुझे बोल दीजिए, मैं और लाके आपको दे दूंगी। तो देख सकते हैं भाई एल्डर यू का ऐसा रिएक्शन आ जाता है। जो देखता है अपना बैल कहता भी ऐसा रिएक्शन मत दे भाई, मुंह में डाल दूंगा तुझे। देख तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में तूने कभी दारू नाम की कोई चीज ही नहीं देखा है। लेकिन देख सकते हो उसको अभी भी विश्वास नहीं होता भाई, डिवाइन दारू इतना रेयर होता है कि मैं क्या बताऊं तुमको। जिंदगी में 1 बूंद यहाँ पे मिल गया, समझे तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे बल्लेबल हो गया। इनका ये कहने का मतलब कि हमारे यहाँ सेट के पास पूरा एक तालाब है। कहता भी कह रहा झूठ मुझसे क्यों बोले, एक बुढ़ा मरने वाला है, मैं तो बुढ़े से सब कौन झूठ बोलता है। वो कहती मैं बिल्कुल भी झूठ यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, लीजिए यार पी लीजिए। उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी है। देखिए भाई ये जो आर्मर है ना ये कमाल का आर्मर उन्होंने मुझे दिया है। और ये जो अपना बैल वाला बीस्ट ना उनके सारे बीस्टों में से एक छोटा सा बीस्ट आता है। वो भी कहता हाँ लेकिन उतना भी छोटा यहाँ पे नहीं हूँ। और इसका मुंह फट जाता है कि यार इतना कमाल का आर्मर आपको दे दिया, उतना डिवाइन दारू भी दे दिया और इतना कमाल का बीस्ट, उनके सारों बीस्ट में एक छोटा सा बीस्ट है। ये सब मुझे क्या सुनने को मिला, लाओ ये जल्दी से मुझे दे दो। और आराम से बार बार के यहाँ पे पीता है। ये भी कहती है आराम से बहुत सारा मेरे पास है, बहुत ही सारा। जो बाकी सारे बंदे थे ना जिसको चोट लगा था वो सबको यहाँ पे बांटती है। और सब कहते लीडर यस बोलो यार आगे हमको क्या करना चाहिए शॉर्ट सेट का, क्योंकि शॉर्ट सेट अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहती शॉर्ट सेट का नाम उन्होंने मौके का फायदा उठा के हमारे पे हमला किया ना, अब हम मौके का फायदा उठा के उन पे हमला करेंगे। यस ये सभी कहते हैं यस लीडर आपका सपोर्ट और सेटर के सपोर्ट की वजह से ना हम लोग फाइनली यहाँ पे बवाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है शॉर्ट सेट पर, क्योंकि इन्होंने हमला यहाँ पे बोल दिया था और शॉर्ट सेट को भी बर्बाद करना चालू किया था। और फाइनली 1 लाख साल बाद शॉर्ट सेट को एहसास यहाँ पर हो गया कि भाई हमारा शॉर्ट सेट सबसे बढ़िया नहीं बल्कि वो शियन सेट बहुत ही बढ़िया। डर के मारे सब लोग भागते। फाइनली शॉर्ट सेट का जो लीडर है ना लीडर यहाँ पे बाहर आता है, आते चलाता है, बोलो यार क्या हुआ, ये क्या नौटंकी चालू है। सब लोग कहते हैं लीडर फाइनली वापस आ गए, प्लीज हमको बचा लो, वो शियन सेट ने हमारे पे हमला कर दिया। लेकिन 2 बंदे आपस में बातचीत करते, एक बंदा कहता भाई तू पागल यहाँ पर है क्या, तू लीडर से सपोर्ट यहाँ पे मांग रहा है, लीडर हमको सपोर्ट यहाँ पे कैसे करेंगे। तो बोल गया उनको बहुत पहले चोट लगा था, जी चक्कर में ना वो लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचे। इससे लीडर से कहते लीडर भाई आप भी लड़ नहीं पाओगे, हम भी कमजोर है, काम करते हैं हम साथ में ही भाग जाते हैं। जो सेट ना सेट अभी हमारे हाथों से बचेगा नहीं। जो सुनते लीडर के अंदर भाई तो किसी और की आत्मा आ गई थी ना, हाँ तो वो कहता है कि भाई मैं डर के मारे यहाँ से भागूंगा बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमको काम दिया था छोटा सा वो शियन सेट है जाके बर्बाद कर दो ताकि उन बंदों को यूज करूं अपने आप को पावर बढ़ाने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए। लेकिन तुम तो सभी नहीं कर पाए तो तुम सबको मार के तुम्हारा पावर यहाँ पे चूसूंगा और नरिशमेंट यहाँ पे खुद का करूंगा। हाँ तो उनका पावर चूस के नरिशमेंट करना यहाँ पे चालू कर देता है। उसके बाद ना सेट से बाहर एक लड़का एक लड़की यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसमें से जो लड़की पहचानती है उस मोती को, जिस मोती द्वारा ना ये पावर ऑब्जॉर्बिंग टेक्निक एक्टिवेट करके उस सारे बंदों की पावर ऑब्जॉर्व करे। लड़का का दोषी भाई हमको आने में हल्का सा लेट हो गया। जो नेशनल टीचर है ना ये उन्हीं का कोई एक नेशनल आइटम यहाँ पर है, जिसमें से एक दूसरा आइटम था जिसको हमने रिकवर कर लिया। ये आइटम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए, जल्दी से आगे इसको वापस से रिकवर करना पड़ेगा। उनके हाथ में गया, उसने रिफाइन कर लिया, अपनी पावर बढ़ा ली, ले पाना मुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए दोनों लेने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं शॉर्ट सेट के, और शॉर्ट सेट के जो बंदे लोग ने डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी प्रोटेक्शन लगा था जी चक्कर में भाग नहीं पाते। और अंदर साइड से जो लीडर की बॉडी में आत्मा घुसी है वो आत्मा भी सारी इनकी पावर ऑब्जॉर्व किया जा रहा है और ये लोग मरे जा रहे हो। वो बड़ा खुश यहाँ पे था, यस यस जितना पावर मुझे देना हो देते रहो,
एक के बाद मेरा लेवल अप होते जा रहा है। ऐसे यहाँ पे रहा ना, मेरा लेवल अप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और दुनिया में इकलौता ऐसा बंदा कोई जिंदा ही नहीं रहेगा जो मेरी जान यहाँ पे निकाल पाए। तो अपनी जो थी ना भाई लुओ, वो भी बैल के ऊपर बैठ के बाहर से कहानी यहाँ पे देखे जा रही है। वो कहती है बैल सीनियर बोलिए ना यार, आगे हम क्या करें यार, वो तो पावर ऑब्जॉर्व करके कैसा लगता है इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि हम चाह के वो सब कुछ यहाँ पे बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। तभी पीछे से आवाज आ देखी, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ग्रेट थंडर पाइथन वाला बैल यहाँ पर है और साथ ही में वो कमाल कार में पहनी हुई कोई औरत भी है। नाइस, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है। ये लोग ऐसे पीछे मुड़ कर देखते हैं, हाँ तो ये आदमी और ये औरत यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसको देखते हैं अपने बैल का रिएक्शन, भाई ये कलर ये औरत, अरे यार ये तो डेमोन रेस के बंदे हैं। लुओ कन्फ्यूज की भाई डेमोन ये क्या होता है, तो अपना बैल बताता है कि वेल डेमोन एक अलग रेस के बंदे यहाँ पर है जिनकी बॉडी में अलग डार्क एनर्जी होती है जिसको डेमोनिक एनर्जी भी कहा जाता है। और ये बड़े जालिम कमीने होते हैं, इंसानों को मार के इंसानों को जो मॉन्स्टर्स रहते हैं ना जानवर, उनको खाना यहाँ पे बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है डेमोन को ना इंसानों ने बहुत पहले खत्म कर दिया था। आई डोंट नो अचानक से कैसे आगे, बड़े कमीने और बड़े ट्रिकी लोग रहते हैं, इनको हरा पाना काफी मुश्किल होता है। ये कहती है गैस, अच्छा ऐसी बात है क्या, एक काम कर सकते हैं भाई, सबसे पहले ना उनमें से एक सजा के मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो भाई, आप दूसरों के यहाँ पे मरवा डालिएगा, फिर जिसको मैं रोकी हूँ उसके पास आप आकर उसको भी हरा दीजिएगा। वो कहता हाँ भाई ये बढ़िया आइडिया है। इतना बोल के ना वो भी अपना आर्मर एक्टिवेट करती है और बैल भी लड़ाई करने को तैयार था। और दोनों डेमन कहता है अच्छा लड़ना चाहते हो क्या, जो फीमेल डेमन थी ना वो कहती है हाँ भाई जो औरत है ना लुओ, इसके साथ फट करूंगी। लड़का कहता फिर तो भाई मैं बैल के साथ यहाँ पे फट करूंगा। लुओ लड़ाई करने को तैयार था, उसको याद था कि बैल ने बोला बड़े खतरनाक और ट्रिकी लोग हैं, तो भाई जितना हो सके ना मुझे एक ही बार में पाव लगा के हमला करना चाहिए। हाँ तो भाई काफी स्ट्रॉन्ग अटैक एक ही बार में तैयार कर लेती है। दूसरी ओर जो कि बैल के साथ फट कर था, एक अटैक बैल पे मारता है और बैल को चोट लगता है और बैल यहाँ पे नीचे गिर जाता है। हाँ तो वो डेमन हंसने लग जाता है, कहता है भाई ये बैल अरे यार एक ही अटैक में बैल की बैंड यहाँ पे बच गई। लेकिन बैल अपने जीभ निकाल के उसको पकड़ लेता और कहते बेटे तेरा ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के मेरे मार खाने का नाटक किया था। आसमान में ध्यान से देख, तो आसमान से भाई बिजली यहाँ पर आता है और बिजली जैसे आता है वो गिरता है इस मेल डेमन पे, फीमेल डेमन पे गिरता है और दोनों को बहुत ही चोट लगता है। आधे कपड़े जल जाते हैं और जिसमें भी काफी हद तक जल जाता है। ये दोनों तो अपनी खुशी, यस भाई हमारा प्लान यहाँ पे काम कर गया। लेकिन भाई वो लोग अभी भी जिंदा थे और लड़ने के लायक अभी भी थे। फीमेल डेमन डायरेक्ट अपने लुओ के पीछे आ जाती है, वो कहती है इट्स नॉट ओवर येट, इतना बोल के लुओ पे हमला करके काफी जोरदार चोट उसको पहुंचा देती है। और जो फीमेल डेमन यहाँ पे थी ना फाइनली अपने रियल डेमन को फॉर्म में आने लग जाती है और आने के बाद कहती है वाह मानना पड़ेगा तुम स्पिरिट स्टेज की लड़की यहाँ पर हो, तब जाके तुमने मुझे इतना नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन आप डाउ स्टेज की डेमन है, अगर तू डाउ स्टेज की डेमन होती ना, मतलब डाउ स्टेज की लड़की होती तो शायद मेरा बहुत कुछ बिगाड़ लेती, लेकिन नहीं हो तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ यहाँ पे नहीं पाओगी। ये भी नोटिस करते शिट यार ये तो सच्ची में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैं इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगी। दूसरे जो बैल है ना, बैल को भी चोट लगता है और बैल भी ढाम से यहाँ पे गिरता है। जो मेल डेमन था ना वो भी अपने डेमन को फॉर्म में आ चुका था और कहता है बैल हाँ भाई मैं भी डाउ स्टेज वाला हूँ, अगर तू डाउ स्टेज का होता तो शायद मेरी बैंड यहाँ पे बजा ही देता। अब सामने से ये भी ऐसा पूरा डर जाती है कि शिट यार क्या करूँ। सामने से वो बैल कहता है सॉरी यार, और डाउ स्टेज को दोनों डेमो निकल गए, मैं चाह के भी कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाऊंगा। ये भी देखते भाई इनका जो डिफेंस है ना बड़ा हार्ड था कि डाउ स्टेज वाले बंदे भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, लेकिन डाउ स्टेज के डेमो ने इनकी डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। अब हम क्या करें, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, कौन आके इनको सपोर्ट करता है, कैसे लोग जीतते हैं। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और लाइक यहाँ पे ठोक देना, 2000 लाइक पूरा कर देना। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फीमेल डेमो ने अपनी लुओ की बैंड बजा दी थी, जो मेल डेमो था उसने तो अपनी भाई बैल की पूरी बेस से बैंड बजा दी थी। फीमेल डेमो कहती भी है कि सुनो यार ये जल्दी से इनको खत्म करो वरना हमारे बॉस नाराज हो जाएंगे। जो सुनते मेल डेमो कहता है ठीक है। हाँ तो जान से मारने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता, अपनी लुओ सामने खड़ी हो जाती है, कहती है खबरदार इनको हाथ लगाने से पहले मेरी लाश की ओर से गुजरना पड़ेगा। वो कहते हो ठीक है तुझे मार के बैल को मार डालूंगा। बैल भी चिल्लाते कह रहे तुम हटो यार, तुम मेरी प्रोटेक्शन मत करो, अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। ये के दिन आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। आंखें बंद कर लेते कि चलो यार लगता है यही मेरी आखिरी बारी है और शायद मेरी मौत यहीं पे हो जाएगी। लेकिन क्या तभी जो मेल डेमन और फीमेल डेमन थे ना उन दोनों पे अटैक होता है, जो देख भाई अपनी ये दोनों चौक जाते हैं कि भाई उन पे अटैक हो गया, कैसे अटैक यहाँ पे हुआ। वो दोनों डेमन भी चौक जाते कह रहे यार कौन है भाई जो कि अचानक से हमारे पे अटैक कर दिया, कुछ ज्यादा ही चोट हमको पहुंच रहा है। सामने से फीमेल कहती है एक सेकंड, अपनी लुओ कहती है कि एक सेकंड भाई क्या यहाँ पर हुआ, क्या उनको ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। अपना बैल कहता भाई देखने से तो भाई ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है। वो दोनों जो लड़का लड़की थे जिसको लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जो मोती लेने के लिए आया था गोला गोला, वो दोनों यहाँ पे थे। लड़के का नाम है ना शायो सॉन्ग यहाँ पे था और लड़की का नाम है ना शायो यू यहाँ पे था। वो दोनों कहते हैं कि भाई हम भी डाउ स्टेज के बंदे, हमारे सामने डाउ स्टेज वाले ना डेमन बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। सामने से लुओ कहती है अच्छा तो ये दोनों सीनियर थे क्या जिसने हमारी जान यहाँ पे बचा ली। बैल कहता बातों से, एंट्री से और डायलॉग से लग तो ऐसा ही रहा कि हाँ भाई इन दोनों ने हमारी जान बचाई। उसको लुओ दोनों के पास जाती है, उनसे कहती है आपका शुक्रिया, आपने जो जान यहाँ पे बचाई है ना हम जिंदगी भर कभी भी
भूलेंगे नहीं, मेरे पास तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास ये दारू, जैसे इतना बोलते हैं वो लोग कहते हैं सुनो यार हमको दारू वारू यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको दारू वारू में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है फालतू से दारू के अंदर। और सुनो हम लोग तुमको बचाने के लिए नहीं आते, हमारा एक सामान है जो गलती से इनके हाथों में लग गया है, वो सामान है ना हम लोग यहाँ पे वापस लेने आए हैं। डेड शिट, तुम तो बस रास्ते में दिखे तो हमने बचा लिया। और डेमोन यहाँ पे बड़े खतरनाक लोग रहते हैं, तुम जैसा जो छोटा सेड है ना डेमोन का मामला बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता, इससे जितना दूर हो सके ना उतना दूर यहाँ पे अगली बार चल जाना। ये भी कहती या चल गई। मनी मन सोचती हुए दोनों सीनियर कितने बढ़िया, इतने कमाल का डिवाइन दारू जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, लेकिन इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि भैया डिवाइन दारू है। उसने जैसे दारू बोला था ना इन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनको डिवाइन दारू के बारे में आइडिया नहीं, तब वो लोग भी कुत्ते जैसा आगे कूद जाते हैं। उसके बाद पीछे सोए जो लीडर यहाँ पे था या फिर लीडर की बोधी में जिसकी आत्मा थी, वो जोर से ऐसा चिल्लाता है कि ओहो तुम लोग आके मेरे प्लान में डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मेरा प्लान काफी हद तक सक्सेस हो गया। वो भी चौंक जाती भी कौन है, फिर से आवाज यहाँ पे आता है कि तुमको वो मोती चाहिए ना, सॉल्ट डेवोरिंग मोती, लेकिन मैंने उसको भाई अच्छे से रिफाइन करके अपना यहाँ पे बना लिया है और बंदों का पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा। और अपने दोनों जो डेमन थे ना उनका भी पावर ऑब्जर्व करने लग जाता है, और डेमन भी चिल्लाते लॉर्ड नहीं हम तो आपके अपने बंदे भाई, हमको ऑब्जर्व मत करो। हाँ, लेकिन उनकी भी पावर भी चूस के उनकी पावर भी ऑब्जर्व कर लेता है। उसको तो वापस से आवाज आती है, ये कहते हो कि यस फाइनली भाई 1-2 हजार नहीं बल्कि 1 लाख साल मैंने यहाँ पे वेट किया, फाइनली भाई ट्रू डेमन यहाँ पे जग गया। और देख सकते भाई ऐसे मतलब ऐसा रूप आ जाता है और हाफ डाउ एम्पायर स्टेज के ऊपर यहाँ पे ये जा चुका था। तो सामने से ये देख के कंफ्यूज हो जाती है, कह रहे बाप रे भाई ये तो ये सोर्स सेट का लीडर यहाँ पे था, अचानक से डेमन वेमन यहाँ पे कैसे बन गया, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये जो दोनों थे ना लड़का लड़की, वो लोग कहते हैं हाफ स्टेप डाउन लेवल पे जा चुका है। हाँ तो क्या घंटा कुछ उखाड़ पाएगा, हम जो डेमो स्लेयर यहाँ पर है ना वो हमारा टेजर यहाँ पे था। वो मोती तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई चोरी करने की, ये लो इतना बोल के हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अपने बैल सुनते क्या डेमो स्लेयर, यानी ये सब डेमो स्लेयर है। अब मुझे यहाँ पे याद आया, वो कहती है ये लोग कौन है, वो बताता क्या सो हजारों लाखों साल पहले जब डेमन हुआ करते थे। हाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर भी डेमन का पावर यहाँ पे था, डेमन का भी ब्लड यहाँ पे था, लेकिन वो लोग डेमन जैसे बुरे नहीं थे, वो बल्कि डेमन को मार के बाकी मासूम लोग के यहाँ पे बचाते थे, उनको डेमन स्लेयर यहाँ पे कहा जाता है। इनके जो सेटर थे लाखों साल पहले उन्हें बहुत डेमन को मारा था और डेमो खत्म करने के पीछे मेन हाथ उनका यहाँ पे था। और आज भाई ये दोनों पक्का डेमन स्लेयर के मेंबर है। हाँ तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे, लेकिन क्या जैसे दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते उस डेमन के आसपास एक प्रोटेक्शन लगा था, जी चक्कर में अटैक नहीं लगता, इन दोनों को चोट लगता, ये दोनों नीचे आके गिरते हैं। अपना बैल और वो देख के चौंक जाते कि भाई ये क्या से क्या हो गया। देखते देखते वो दोनों भी कन्फ्यूज कि शिट भाई उसकी बॉडी के आसपास जो बैरियर लगा हुआ है ना वो बैरियर बहुत ही स्ट्रांग है, हमने अपनी पूरी पावर से हमला किया था, बैरियर टूटना छोड़ो बैरियर पे कोई क्रैक भी नहीं आया। सामने से डेमन बताता कि भाई तुम लोग गधे के बच्चे हो, क्योंकि भाई मुझे आइडिया था कि जैसे भाई ये मैं मोती यहाँ पे चोरी करवाऊंगा ना तुम डेमो स्लेयर पक्का मेरा पीछा करते करते आओगे। तुमको तो इतना मालूम रहना चाहिए कि जो इस मोती को रिफंड करके नया मालिक बनेगा ऑटोमेटिक उसको एक शील्ड मिल जाएगा, जिस शील्ड के अंदर है ना तुम किसी को बंद भी कर सकते हो प्लस अपने आप की प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। तो ये शील्ड रहते बारे में तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। ये जो बंदा ना हाफ यहाँ पे डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है और ये दोनों जो डेमो स्लेयर है दोनों डाउ किंग लेवल पे यहाँ पे थे। किंग एम्पायर में फर्क यहाँ पे होता है, जी चाहे में लोग वैसे भी कमजोर यहाँ पे थे, ये लोग भी नोटिस करते शिट भाई यार ओहो जैसे वो बैरियर लगे ना हम उससे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और निकलने वाले थे लेकिन वो डेमन कहता बेटा यहाँ पे आओगे उंगली करोगे और सही सलामत चले जाओगे, इम्पॉसिबल। तुम दोनों यहाँ पर आए हो, वो लड़की यहाँ पर आई है, उसके साथ वो बैल यहाँ पर आया है और अपने साथ ढेर सारी डिसाइपल लेकर आए हैं। तो मुझे सबकी पावर यहाँ पे चाहिए। तो मोती द्वारा सबकी पावर ऑब्जर्व करना चालू करता है। सबसे पहले लड़का लड़की की वो भी चिल्लाता रहे नहीं हम ऐसा करने दे नहीं सकते। जो डिसाइपल लोग आए थे उनकी भी वो सभी रोते कि अरे यार हम कहाँ फंसे, हम तो मर जाएंगे, हमको मरना नहीं है। बैल लुओ का भी लुओ भी कहती है शिट भाई ये क्या हो गया, मेरी गलती भाई, मैं ही पागल थी जो अपनी सेठ के डिसाइपल को यहाँ पे लेकर आ गई हो, हम सब के सब यहाँ पे मरेंगे, अरे कोई तो बचा लो, हमको नहीं मरना। उसको यहाँ पे शीश होता है उसी एरिया में जिस एरिया में हमारा सेटर यानी मेन कैरेक्टर रहता है। हाँ तो वहाँ पे एक दूसरा बूढ़ा आया था, वो बूढ़ा भी ऐसा जैसे आता है ना तो आसपास के जो बंदे लोग ना घुटने पे आते हैं और कहते हैं कि बोले अरे यार महाराज आपके यहाँ पे जाए हो। वो सभी डरते कि भाई हम सब कमाल कमाल के बीच थे जो किसी से डरते नहीं। आई डोंट नो ये बूढ़ा कौन है, तो हमारी भी यहाँ पे फट के चारों हो रही है। ये जो बूढ़ा है ना डाउ किंग एकदम पीक लेवल पे था, तो ये भी ऐसा खुश किया भी अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ जाता हूँ लोग डर के हमारे घुटने पे आ जाता है, कितना स्ट्रॉन्ग हूँ यार। आई डोंट नो मेरा क्या होगा, मतलब मेरे से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हमारा मैं कटा का पावर है ना आगे से महसूस होता है, एक बड़ा सा हाथ महसूस होता है, इसका भी मुंह तो निकल जाता है। कह रहे बाप रे भाई ये क्या पावर है भाई जिसके सामने मैं भी खड़ा रह नहीं पा रहा हूँ और मुझे भी घुटने पे आना पड़ रहा है, वो भी घुटने पे आ जाता है। हमारा मैं कट रैपियर होता है और कहता है यार मेरा सेट के बारे में मुझे आइडिया लग चुका है यार, मुझे सेट में जाके मिलना है। सुनो यार सेट में जाके अपने डिसाइपल लोग से मिल तो सकते हो ना सिस्टम यार, इस पे रोक
रुक मत यार, सिस्टम भी कहता नहीं रोक सकते, जाओ। ये भी खुश के चलो भाई मेरा सेट में यहाँ पे आ रहा हूँ। और आते भाई वापस से उनकी ओर जहाँ पे पूरा कांड हो रहा था, जहाँ पे वो जो डेमन सारी एनर्जी चूस से जा रहा था। ये दोनों डेमन स्लेयर कहते भाई हम डेमन स्लेयर है और डेमन का हाथों से मरना हमारे लिए सबसे बेकार बात है, और आज हम एक डेमन के हाथों से ही मरेंगे। मम्मी रे सामने से अपनी लू है ना वो भी सैड हो जाते कि सेटा सॉरी आपने बड़ी उम्मीद लगाई थी लेकिन आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे और हम लोग मर जाएंगे। अब क्या ही कर सकते, सॉरी सेटर। उतने में जो हमारा मेक कटर है ना आ जाता है और आते कहते हैं हेलो कैसे हो भाई मेरे सेट वाले, मेरे खानदान के सब लोग भाई मेरे बच्चे जैसे तुम लोग यहाँ पे लगोगे। ये देखो मैं यहाँ पर आ गया, हमको याद किए ना। सामने से लुआ देखे चौक जाते कि एक सेकंड यार ये तो अपने सेटर आ गए। हाँ तो डेमो नोटिस करते कह रहे वापरी ये बंदा कौन है, इसके ऊपर से मुझे पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है। डाउ एम्पायर लेवल का पावर मुझे महसूस हो रहा है। अभी के लिए मैं बस हाफ डाउ एम्पायर पे गया हूँ, कंप्लीटली डाउ पे गया ही नहीं हूँ। यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे तुमको डाउ किंग एकदम पीक लेवल पे जा पाना लगभग नामुमकिन होता है, फिर ये बंदा कैसे आ सकता है। और इन्होंने बोला एनसेटर यानी उनके सेट का एनसेटर है क्या। सामने से ये हेलो कैसे हो यार, देखो मैं यहाँ पर बस हाई बोलने आया हूँ, किसी की जान बचाने नहीं आया हूँ। तो ये डेमन भी सोचता है बस हाई बोलने आया है, जान बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। चलो भाई थैंक गॉड ऑफ कोर्स भाई कोई एनसेटर होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के एकदम आराम से अपनी जिंदगी काट रहा होगा, इसके लिए भाई हम लोग मरे या कुछ भी करे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता होगा। सामने से ये कहता है यार हाई बोलने आया हूँ और हाई बोलने में हाई फाई यहाँ पे लगता है। चलो भाई मेरी ओर से हाई फाई यहाँ पे ले लो। तो अपना बड़ा सा जो हाथ इसने तैयार किया था एनर्जी से बना हुआ, उससे हाई फाई देने के लिए अपना हाथ आगे करता है। डेमोन का मुंह तो निकल जाते कि मम्मी भाई ये सच्ची में हाई फाई करना चाहता है या मुझे मारना चाहता है इतना स्ट्रॉन्ग। इसके साथ हाई फाई करने के लिए मैंने अपना हाथ आगे किया, हाथ छोड़ा भाई मैं ही नहीं बचूंगा। यानी ये लोंडा सच्ची मुझे जहां से मारने आया है यार, ये सच्ची में जहां से मार के ऊपर वाला हमारे पूरे के पूरे डेमो रेस को खत्म करना चाहता है क्या। नहीं मैं सामने से फाइट यहाँ पे करूंगा, पूरे जोश में जाता है, फाइट करने को तैयार है। और कहता भाई क्या फर्क पड़ता है अगर वो डाउ एम्पायर लेवल का बंदा हुआ तो वो भी एक इंसान है, अमर यहाँ पे ये मारा जा सकता है। और मैं भी हाफ डाउ एम्पायर पे जा ही चुका हूँ, उससे बस एक ही लेवल यहाँ पे कम हूँ, इसलिए भाई मैं तो फाइट यहाँ पे करूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से अपने सेटर हाई फाई के बहाने से जहां से मारने को तैयार था। अब वो डेमन भी समझ जाता है, डेमन भी अपना पूरा जोश बढ़ा लेता है। हमारा ये भी कहता है चलो भाई मेरी ओर से ये लो हाई फाई, और हाथ आगे कर देता है। वो भी कहता है यार लाखों साल मैंने भी सर्कुलेशन में बिगाड़ा था, मैं भी अपने एकदम प्राइम लेवल पर आ चुका हूँ, मेरे सामने तुम टिकोगे नहीं, आई एम इनविंसिबल। जैसे इतना बोलता है ना अटैक इसको लगता है, और अटैक इतना जोरदार था इतना जोरदार था इतना जोरदार था कि उसके इतने टुकड़े होते हैं ना कि उसको खुद आइडिया नहीं चलता। मतलब ऑफ कोर्स वो डेमन यहाँ पे मारा गया है और जगह भी बर्बाद हो जाता है। ये भी कहते ओके ठीक है मैंने हाई यहाँ पे बोल दिया है। तो भाई बस यही यहाँ पे था। सुनो मेरे सेट वाले बाय बाय बोलने की भी बारी आ चुकी है, बाय बाय, अच्छे से मेहनत करना, कल्टीवेशन करना बाय, इतना बोल के ना वहां से निकल जाता है। अब सुनो भाई सिस्टम ने बोला था डायरेक्ट जाके तुम हेल्प नहीं कर सकते, इसने आकर डायरेक्ट हेल्प नहीं किया, वो तो बस हाई बोलने आया था, हाई बोलने में मर गया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो, काफी दिमाग लगा के इसने डेमन को मारा है। अब ये दोनों जो लड़के लड़के थे डेमन स्लेयर, वो लोग चौक जाते कि ओ माय गॉड यार ये आदमी क्या था, इतना स्ट्रॉन्ग, एक ही अटैक में उतने स्ट्रॉन्ग डेमन के यहाँ पे मार डाला। इसके सामने हमारा पूरा किंगडम की जो पावर है ना, चाय में पानी कम लगेगा। अपनी जो लीडर थी ना वो अपने सेट वालों से कहती भाई ये देख रहे हो वही थे हमारे सेटर, उन्होंने हमको बचाया, सब लोग नमस्कार बोलो। सब लोग कहते यस एनसेटर की जय हो। और ये दोनों को भी एहसास होता है कि एनसेटर, हाँ यार कब से ना ये लोग एनसेटर किए जा रहे, यानी इतने कमाल के बंदे ये छोटे से बेकार के सेट के एनसेटर यहाँ पे थे। यार ऐसे में तो फिर हमको इनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ लेकिन जैसे वो दोस्ती करने आए भी तो उसने थैंक यू बोला था, दारू हमको देने वाली थी, हमने बदतमीजी कर दिया, मजाक उड़ा दिया। अरे यार हमारा अब क्या होगा। लड़का कहते काम करते भाई इनसे ऐसा अच्छे से बातचीत करते, कोई गिफ्ट यहाँ पे देके खुश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आगे जाते हो। कहते सीनियर हमारी बात सुनिए यार, जो मोती यहाँ पे था, मोती तो भाई लड़ाई के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो हम आपको दे नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा जो स्टार फॉल मैप है ना वो मैप हमारे पास है, जो हम आपको ऐसा गिफ्ट यहाँ पे देना चाहते हैं, प्लीज यहाँ पे रख लीजिए। तो सामने से वो कहती क्या स्टार फॉल मैप, यार इस मैप के बारे में मुझे आइडिया है कि ये दुनिया का मैप है। उस मैप में ना वो लोकेशन शो करते जिस लोकेशन में कमाल कमाल के बंदे की मौत हुई थी, ये बड़ा कमाल का आइटम है, मैं नहीं ले सकती। उन दोनों को लगता है कि हमको कम आ करे भाई, हम इनका सेट इतना स्ट्रॉन्ग है तो भाई इनके नजरों में हम चीटी के बराबर है ना, इसलिए सामने से रिक्वेस्ट करते, घुटने पे आ जाते, माथा पटकना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने गिफ्ट यहाँ पे नहीं ना लिया हम माथा पटक पटक के अपनी जान निकाल लेंगे। ये भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं गिफ्ट यहाँ पे लेने को तैयार हूँ। वो दोनों भी खुश, कहते हो ठीक है हमने गिफ्ट यहाँ पे दे दिया, बाय बाय बोलने की बारी आ चुकी है। जाने से पहले एक बार और आप माथा पटके क्या, वो कहती ना इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है।
ये वो दोनों निकल जाते हैं। ये भी यहाँ पे खुश थी अपने बंदे उसके दिन। सुनो आज जो हम लोग मैच यहाँ पे जीते ना अपने सेटर की वजह से, लेकिन सामने से भाई आग लगा देना है और अच्छे से कल्टीवेशन करना है। सामने सोच सभी कहते हैं यार लीडर हम लोग समझ गए। मनी मनी ये भी सोचती अनसेटर ने कहा था मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो है ना तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ ना अनसेटर ने आके यहाँ पे कर दिया, यानी मानना पड़ेगा हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार यहाँ पे करते हैं। हाँ ये प्यार वाली बात उसके दिमाग में अभी तक घूम ही रही है। उसको सीन शुदा हमारे में कटअप है जो कि वापस यहाँ पे लौट जाता है। सिस्टम में लिख रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपके जो थे भाई सेट की लीडर, आपने उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और उसका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर करवा दिया। तो बदले में 10,000 साल का जो कल्टीवेशन एक्सपीरियंस है ना आपको वो मिलता है, जिसके बाद से डाउ एम्पायर स्टेज के दूसरे लेवल से ये तीसरे लेवल पे चल जाता है। ये भी खुश के बल्ले बल्ले मजा आ गया। ये था पहला मिशन। सिस्टम चलो यार मुझे दूसरा मिशन भी दे दो। तो ये दूसरा मिशन सिस्टम बताता। दूसरा मिशन ये था कि आपके एरिया में ना एक बहरूपिया बंदा आ चुका है, उसके बारे में पता कीजिए और क्लू फंड कीजिए। वही बुढ़ा जिसको हमने स्टार्टिंग वाले एपिसोड में देखा था ना, लास्ट एपिसोड में, ये वो बेसिकली यहाँ पे था। ये भी देखा ओके, तो इसके बारे में क्लू यहाँ पे पता करना है, कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शुदा बाहर कहीं किसी कैंटीन में एक लड़का जो कि चेन फैमिली का लीडर यहाँ पे था, चेन रैन इसका नाम है, उसको कैंटीन में जब खाना मांगने आता ना उसको 3 फल दे दिया जाता है जो कि टट्टी का शेप का था। उसको टट्टी फ्रूट यहाँ पे कहा जाता है खाने के लिए। ये भी जोर से चला देख भाई मुझे ये खाना तुम लोग दे रहे हो, तुमको शर्म आती है? मैं चेन फैमिली का लीडर यहाँ पर हूँ, मेरा कुत्ता भी ऐसा खाना यहाँ पे नहीं खाएगा, मुझे कुछ दूसरा अच्छा खाने के लिए दो। हाँ तो कुछ बदतमीज बच्चे सामने बैठे हुए थे, वो लोग कहते हो साले तू लकी यहाँ पर अकेडमी में जिस बच्चे को जो खाना यहाँ पे मिलता है ना उसका औकात उसके पावर के हिसाब से दिया जाता है। हमको लगा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट तुझे ये फ्रूट तो यहाँ पे दिया गया है ना। हाँ तो ये फ्रूट बस सामने से तो खा ले, वरना ये जो फ्रूट है ना सुअर लोग को यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ओ सुअर लोग को यानी तुम लोग को दिया जाएगा ना, तुम्हारे हाथ में लगने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे खा लूंगा। उनका दिमाग का है कि एक सेकंड भाई हम लोग इसकी बेइज्जती मारे थे, लेकिन इसने इतना इनडायरेक्टली सुअर बोल के हमारी बेइज्जती यहाँ पे मार दिया। सुन ले बेटे तू खा नहीं सकता, वरना देखा जाए तो कहने कहीं हमारी भी बेइज्जती हो जाएगा। ये कहता क्यों? अभी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब तो खाऊंगा अपने साथ है ना, तुम्हारा भी मजाक उड़वा दूंगा। उतने में जो लड़का था ना इसकी बहन आती है चेन काई जिसका नाम था, वो सामने से कहती भैया ये लीजिए ये मेरा चिकन पीस है, आप यहाँ पे रखिए, मुझे बिल्कुल भी भूख यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। और ये स्पीचो स्टेज के तीसरे लेवल की थी। हाँ तो पीछे से बाकी बदतमीज से लड़के देखते हैं और कहते हैं भाई ये तो उसकी बहन है ना चेन काई, अरे यार ये पूरे एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक आती है। और ये लड़का जो उसका बड़ा भाई यहाँ पर है, खाना खाने के लिए अपनी बहन पे डिपेंड है, शर्म यहाँ पे कर भाई, थोड़ी तो शर्म कर ले। और तभी वहाँ पे ना एक और लड़का आता है ये नाम का, ये फैमिली का लड़का जो बहुत ज्यादा बदतमीज और ज्यादा था। वो आगे आते कहता है सुनो यार तुमको शर्म यहाँ पे आनी चाहिए, जिसकी जो औकात होती है उस हिसाब से उसको खाना खाने को यहाँ पे मिलता है, लेकिन तू अपनी बहन का खाना यहाँ पे खा रहा है, अपनी बहन खाना उसके हवाले कर दे। तुझे जो टट्टी वाला फ्रूट यहाँ पे मिले ना तू अपना टट्टी वाला फ्रूट यहाँ पे खा और उसी से अपना पेट यहाँ पे भर। सब लोग कहते हैं या ये दोनों भाई बहन का मास्टर यहाँ पे सेम है, लेकिन जो बहन है ना एकेडमी के नंबर 1 लड़की बन गई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई, लेकिन जो भाई यहाँ पे ना एकेडमी के सबसे वीकेस्ट लिस्ट का सबसे लो लेवल का बंदा है। और जो बदतमीज लड़का यहाँ पर है ना और दूसरा नंबर पे यहाँ पे था, वही मजाक यहाँ पे उड़ाते कि अपनी बहन का खाना यहाँ पे खाता है, थोड़ा शर्म यहाँ कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर। सामने से ये भी कहते बहन तुम खाना खा लो, मुझे भूख यहाँ पे नहीं लगी है, मुझे नहीं चाहिए। सामने से ये भी कहती है ऐसे कैसे यार भैया, नहीं आपको यहाँ पे खाना पड़ेगा। वो लड़का जा रहा था लेकिन सामने से बदतमीज लड़का वापस रोक देता और कहता भाई तू कहाँ से चला, मतलब सुन भाई तू चेन फैमिली का हेड यहाँ पर है ना, तो एक काम कर चेन फैमिली को हमारे एकेडमी के हवाले कर दे। देखो भाई मैंने अपनी ये फैमिली को एकेडमी के हवाले यहाँ पे कर दिया, तो अकेडमी वाले मुझे कितनी सारी सोच से कितनी सारी चीजें देते हैं, जबकि मैं अकेडमी का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तेरी बहन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगा। सामने से बहन को बहुत ही गुस्सा था कि साले तू तो बीच में मत बोल, तेरा मुंह यहाँ पे निकाल लूंगी। तो भाई रोक देता हूँ, कहते हैं मेरी बहन हम लोग भाई बड़ी अच्छी फैमिली यहाँ पर है, हम लोग आराम से मामला सोल्व करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वो बदतमीज और मजाक उड़ाने लग जाते कि देख लो सुन रहे हो क्या बोला, प्यार से झगड़ा सॉल्व करते हैं यार, बड़ी फैमिली है। अरे कद्दू बड़ी फैमिली भाई, 1000 साल पहले बड़ी फैमिली थी, अब तुम लोग ना बेकार फालतू टट्टी फैमिली यहाँ पे बन चुकी है। सामने से ये भी कहता अपनी औकात में रह लो, वो कहता भाई बिल्कुल भी औकात में हम रहने वाले नहीं है, हम तो अपनी औकात से बाहर जाएंगे। जो सुनते हो चेन भी कहता अच्छा औकात से बाहर जाओगे तो मुझे भी अपनी औकात से बाहर जाना पड़ेगा। और जो टट्टी वाला फ्रूट यहाँ पे था ना वो लिटरली ले जाके ना जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के खिला देता है। आसपास के बच्चे भी देखते हैं और कहता भैया तुम क्या कर रहे हो, बहन भी कहती भैया ये आपने क्या बोल दिया। और जो टट्टी फ्रूट यहाँ पर है ना वो दिखने में टट्टी जैसा है, उसका जो स्मेल है ना वो भी टट्टी जैसा आता है, जो बंदा खाता है ना उसके मुंह के मतलब उसके बॉडी से भी टट्टी वाली स्मेल यहाँ पे आती है। तो चेन रैन सामने से कहता है कि हाँ भाई तुम जैसे बेकार लोग के साथ ना जेंटलमैन तरीके से बिल्कुल भी बर्ताव यहाँ पे नहीं करेंगे। उसका जो भी खाना पीना यहाँ पे था ना सब यहाँ पे उठाता है और उठा के यहाँ पे बाहर भाग जाता है। ये लोग कहते हैं चोर 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 हमारा खाना यहाँ पे चोरी कर रहा है, वो भाग के कहीं और आ जाता है और कहते चलो भाई उसका खाना चोरी करके ढेर सारा खाना यहाँ पर हो गया, तो इतना खाना मेरे लिए और मेरी बहन के लिए काफी यहाँ पर होगा। मेरी बहन कल्टीवेशन काफी हाई है और ज्यादा हाई यहाँ पे इंप्रूव हो रही है, आगे चल के और भी ज्यादा कमाल की यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन मुझे लग नहीं था भाई हमारी चेन फैमिली ये
पहले इतनी बड़ी यहाँ पे थी, आज हमको खाना पीना यहाँ पे चोरी करना पड़ रहा है। लेकिन सीनियर वेन जो कि अकेडमी के फाउंडर यहाँ पे थे, 1000 साल पहले उन्होंने अकेडमी यहाँ पे बनाई ताकि भाई सारे कल्टीवेटर आए, बराबर ट्रीटमेंट मिले, मिल बांट के अच्छे से कल्टीवेशन करे। लेकिन क्या है ना, वो 10 साल पहले यहाँ से निकल चुके थे एडवेंचर करने के लिए। कहाँ चले गए किसी को भी आइडिया नहीं है। उनके जाने के बाद जो नया डीन यहाँ पर है ना, वो कमीना हरामी था। उसने ये बोला कि तुम्हारी फैमिली के जो रिसोर्सेस है ना, फैमिली को हमारे अंडर में यहाँ पे कर दो। तुमने अगर ऐसा यहाँ पे कर दिया ना, हम सामने से तुमको अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, तभी अगर तुमको बराबर औकात मिलेगा। अगर तुमने देने से मना कर दिया, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाई ऑफकोर्स हमने देने से मना कर दिया। हम गरीब फैमिली, हमारे पास वैसे भी कुछ यहाँ पे नहीं थी, तो मुझे और मेरी बहन को हमेशा टारगेट बनाया जाता था। और खाने के लिए भी देखो इतनी बेकार बेकार चीजें दी जाती थी। लेकिन मेरी बहन सुपर टैलेंटेड यहाँ पे थी और पूरी सेट की ना ये जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की यहाँ पे बन गई। जी चके मुझको बराबर अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन मैं कल्टीवेशन में काफी नल्ला, काफी लो लेवल का था। इसलिए देखो भाई मेरे साथ है ना कैसा यहाँ पे बुरा बर्ताव किया जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी लड़के से यानी चेन रैन से, जो कि अकेडमी का जो मेन फाउंडर यहाँ पे था वेंग, सीनियर वेंग। और उसके मूर्ति के सामने मूर्ति पे मूर्ति के बेस्ती मार के कहते हैं कि काश यार सीनियर वेंग ना वापस यहाँ पर आते हैं और जैसे मेरी चेन फैमिली की सपोर्ट उन्होंने 10 साल पहले किया था ना, वैसे सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। लेकिन यार अब कहीं और जा चुके, कहीं और यहाँ पे बवाल मचा रहे होंगे। भाई मेरे बारे में परवाह यहाँ पे कैको करेंगे। इसके पास एक कार्ड यहाँ पे था और कहता कार्ड को देखे काश अनसेटर यहाँ पे जिंदा होते ना, वो और अच्छे से सपोर्ट मुझे यहाँ पे कर पाते। और ये अनसेटर और कोई नहीं बल्कि हमारे में कहता चेन शुआन के बारे में कह रहा था। अब चेन शुआन का कार्ड है ना इसके पास यहाँ पे था। अब आते भाई चेन शुआन की ओर, जिसके एरिया में एक बुढ़ा आ चुका था। वो बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि सीनियर वेंग है, जिसके बारे में ना वो लड़का यहाँ पे चेन रैन बातचीत कर रहा था। हाँ तो सामने से वही बुढ़ा ऐसा घुटने पे था। हमारा में कटा गुस्सा करता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे एरिया में आ गए। जो सुन वो कहता है क्या तुम्हारे एरिया में आ गया, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भरूपिया बेकार आदमी हूँ जो किसी के एरिया में घुस जाता हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे घूम रहा था और गलती से यहाँ पर आ गया। मेरे बाप प्लीज हमको माफ कर दे यार। मेरा भाई बर्थडे आने वाला है, सोचा बर्थडे के लिए कोई नया एरिया देखूंगा, बर्थडे अपना बनाऊंगा। जो सुनते चू शुआन कहता है चेन शुआन, भाई चेन शुआन नाम है। वो कहता है कि वेल अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ऐसी बात है यानी तो गलती से यहाँ पर आ गया। वो कहता है यस। चेन शुआन ये भी कहता है मेरे सवालों का जवाब दे दे बस। वो कहता है यस यस पूछिए क्या सवाल है। तो हमारा मेन कहता है भाई मुझे ये बता इतने सालों से जब तू ट्रैवल कर रहा था तो कभी किसी मतलब क्या बोलते हैं किसी जूनियर से मिला क्या? वो जूनियर जो कि छोटे मोटे सेट से बिलोंग करता हो, ये ऐसा बंदा जिसका जो सरनेम है ना, सरनेम यहाँ पे चेन हो। ये कहता है सरनेम यहाँ पे चेन हो या 10 साल पहले ना मैं 2 भाई बहनों से मिला था। वो चेन फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करते, दोनों बड़े कमाल के थे। उनमें से एक तो भाई इतना कमाल करते कि मैंने क्या बताऊं यार। मैंने उसको ज्ञान यहाँ पे दिया और बहुत जल्दी उसने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे कर लिया अपना। मैं कहता खुश है भाई चेन शुआन, मैं भी चेन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे खानदान के जो भी लोग है ना सब सुपर टैलेंटेड यहाँ पर देख रहे हैं सिस्टम सामने से बताता। हाँ जो उसमें लड़की थी ना वो अच्छी थी, टैलेंटेड थी बहन। जो लड़का यहाँ पे था ना चेन रैन, उसका नाम था नल्ला यहाँ पे था। इनेट लाइटनिंग बॉडी नाम की कमाल की बॉडी उसके पास पावर है, लेकिन उसका मेरिडियन उसका कल्टीवेशन बेस उसका टैलेंट इतना बेकार 30 यानी कि मैं क्या बताऊं शीट यार पूरा का पूरा जो है ना वेस्ट हो गया। अब उसके पास ये बॉडी रहनी नहीं चाहिए थी। अपने चेन शुआन शादी में क्या भाई इसने तो मेरी फैमिली के मेंबर का मजाक उड़ा दिया। वो और डिटेल में मजाक उड़ाता कि आज से मैं हजारों सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, कई बार ना चेन फैमिली के लोगों से मिला हूँ, जिसमें जो औरतें रहती ना चेन फैमिली की मानना पड़ेगा भाई बड़ी टैलेंटेड बड़ी कमाल की होती है। लेकिन जितने भी लड़के होते ना नल्ले बेरोजगार बेकार। और हमारा चेन शुआन वो भी तो लड़का है। आ जाता गुस्सा किया अरे यार तूने तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरा ही मजाक उड़ा दिया और गुस्से के मारे अटैक करने लगा। कहता साले तूने क्या बोला? वो जाता बूढ़ा डर के अरे यार हमसे गलती हो गई यार, हमको माफ कर दो। हाँ लेकिन जो बातें बोली मैंने सच बोली, मैंने झूठ यहाँ पे नहीं बोला, प्लीज यार हमको छोड़ दो। तो हमारा मैं कहता है ना जो टट्टी वाला फल यहाँ पे था ना वो फल यहाँ पे निकाल लेता जिसका साइज लिटरली बहुत ही बड़ा था। और कहता नहीं भाई मैं तुझे क्यों मारूंगा, मेरा भी सरनेम चेन है। वो लोग ने मेरी फैमिली के लोग यहाँ पे थे। हाँ तो भाई तूने मेरी फैमिली के बारे में बताया, हाँ तो मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, ये फल यहाँ पे खा ले। इसको रोना आ जाता है ये टट्टी फल, कोई दूसरा नॉर्मल फल यहाँ पे देते समझ आता। टट्टी फल देके भाई बेइज्जती मारना चाहते हैं, लेकिन भाई ये मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मैंने कुछ बोला मना किया ना ये जान यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी मैंने खाना ही पड़ेगा। इसलिए रोते रोते यहाँ पे खाता है। लेकिन जैसे खाता है ना ये अपनी बॉडी में पावर महसूस करता है, खुद को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे महसूस करता है। इसको आइडिया लगता है एक सन यार ये दिखने में बस टट्टी वाले फ्रूट जैसा यहाँ पर है, लेकिन रियलिटी में टट्टी फ्रूट नहीं है, डिवाइन स्नेक फ्रूट नाम का कमाल का ना डिवाइन फ्रूट होता है, जिससे बंदे लोग की उम्र है ना उम्र यहाँ पे बढ़ती है। मैं भी बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाला था कुछ सालों के अंदर, इसलिए मैं सफर पे निकल चुका था इस फ्रूट को ढूंढने के लिए। मुझे नहीं मिला लेकिन इन्होंने यहाँ पे दे दिया यार, बल्ले बल्ले मजा आ गया। सारा का सारा दम ऐसा दबा के खाना चालू करता है और खाते खाते कहता है यार इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, आपने दे दिया, मुझे शर्म आ रही है लेकिन चलेगा। सामने से चेन भी कहता हुआ कितना बेशरम आदमी है, पूरा खा के कहता है कि मैंने शर्म आ रही थी। सुनो यार मेरे पास ऐसे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे फूड यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर तू भाई मेरा सबऑर्डिनेट बना मेरे अंडर में आया और मेरे लिए तूने काम यहाँ पे किया ना ये सारा फालतू चीज तेरा हो जाएगा। वो चौंक जाता
कहता है कि एक्शन भाई ये इतनी कमाल की चीजों को आप फालतू यहाँ पे कह रहे हो। उसके बाद जो बुड्ढा यहाँ पे ना हमारे मेकटा का टांग पकड़ लेता है, कहता है आपका गुलाम, आपका सबऑर्डिनेट, आपका फॉलोवर, अरे आपका बेटा, आपका टट्टी बनने को यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुन ये कहते नहीं भाई टट्टी वट्टी जरूरत नहीं है, ना बेटा बेटा बनने की जरूरत है, गुलाम बन जाए यही बड़ी बात है। मनी मन सोचता है सिस्टम ने मुझे धमकी दे दिया कि बेटा तू डरे कि ना अपने सेड वालों को सपोर्ट नहीं कर सकता, वरना भाई तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरा मिशन यहाँ पे नहीं होगा और मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ तो भाई मुझे ऐसे ऐसे बंदों की जरूरत पड़ेगी सपोर्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष था चीन रेन पे जो कि अकेडमी के अंदर यहाँ पे था और क्या बोलते भाई अपनी बहन के पास लौटा है और कहते सुनो मेरी बहन, जो खाना मैंने चोरी किया था ना इससे 2-4 दिन के लिए हमारा पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। डीन साला हमारा टकला है, वीक यहाँ पे पहनता है, वो सो रहा था तो मैं उसका वीक यहाँ पे उठा के लेकर आ गया। बिना वीक करना सस्ता जोनी सीन्स यहाँ पे लगता है, जैसे बिना वीक का अकेडमी में घूमेगा ना मजा आएगा। लेकिन क्या भाई बहन सामने खड़ी थी, डीन भी सामने यहाँ पे खड़ा हुआ था। ये इसकी देख के फड़ के चार के अरे बाप रे डीन तो सामने खड़ा। एक नौकर आता है वीक यहाँ पे उठाता है और वापस से डीन है ना डीन को यहाँ पे दे देता है। हमारा मेकटा जोर से चिल्लाता है, ओ साले डीन के बच्चे टकले साले मां सस्ते जॉनी सिंस, तुझे क्या लगा जो हमारा चैन फैमिली है तेरे अंडर में लेके आ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन जो चैन फैमिली ना तेरे अंडर में नहीं आएगा। जो सुनते सामने से डीन कहता सुन रहे थे चैन फैमिली ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं तेरी चैन फैमिली के नहीं बल्कि तेरी बहन के लिए यहाँ पर आया था। सामने सो कन्फ्यूज व्हाट डू यू मीन, बहन भी सामने से कहती भैया आई एम सॉरी मेरे पास और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था। डीन कहता है तुम्हारी बहन ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लिया है, आज के 10 दिन बाद है ना यहाँ पे एक ये होगा भाई क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन चैलेंज होगा, यहाँ पे तुम्हारी बहन को किसी को हराने को रहा, अगर उसने वो हरा दिया अपोनेंट को तो अब जाके नहीं ऑफिशियली हमारी अकेडमी की मेंबर यहाँ पे बन जाएगी। तो हमारा भाई भी कहता है मगर क्यों मेरी बहन तुमने ऐसा काहे को किया। सामने से डीन कहता है टेंशन मत ले भाई, अपनी बहन को ब्लेम मत कर, जो उसने यहाँ पे किया ना बहुत ही बढ़िया किया, ऐसा करने से भाई वो मेंबर बन जाएगी, उसको पावर मिलेगा, रिसोर्सेस मिलेंगे, तुम्हारी फैमिली भी काफी बढ़िया और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगी यार। और मनी मन सोचता है कि जो सीनियर विंग था भाई हमारा फाउंडर उसने बेसिकली इस बहन को यहाँ पे सिखाया, यानी उसका सक्सेसर ये बहन यहाँ पर है, यानी बड़ी टैलेंटेड है, आगे चल के और बनेगी, तो इसका यूज करूंगा ना तो आगे चल के हमारा नाम हमारा इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा और पैसा यहाँ पर होंगे, मजा यहाँ पर रहेगा। सामने सोई भाई से फिर से कहता भाई डोंट वरी, ये जैसे चैलेंज यहाँ पे जीतेगी ना तो हमको रिसोर्सेस मिलेंगे, तुम्हारी फैमिली यहाँ पे बहुत ही बड़ी हो जाएगी, यानी तुम्हारी बहन है ना वो अपनी सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं से दे रही है ताकि भाई तुम्हारी फैमिली तुम्हारा नाम यहाँ पे बढ़े। हाँ तो भाई अपनी बहन के बारे में ज्यादा ऐसा गुस्सा वुस्सा मत होना, ये जो कुछ ना तुम्हारे लिए यहाँ पे कर रही है बाय, इतना बोल के निकल जाता है। तो सामने से वही गुस्से में था, बहन कहती प्लीज शांत हो जाओ यार, डीन है ना जानबूझ के तुमको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बकवास बातें यहाँ पे किए जा रहा है, आई एम सॉरी, ये कहता नहीं है तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। अकेडमी का मेंबर बनने के लिए हमारे चैनल फैमिली को भाई अपने अंडर में सबमिट करने को कह रहे थे, लेकिन मैं एकदम पुष्पा बन के ठहरा था कि यहाँ पे रुकूंगा नहीं भाई, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, लेकिन तुम भाई मेरी भलाई के लिए चैनल फैमिली के भलाई के लिए अपने आप को भाई सामने से हवाले करने को तैयार हो गई। यानी पूरी मेरी गलती है, आई एम सॉरी मेरी बहन, ये लो जो फ्रूट मैंने चोरी किया था ना इससे कुछ दिन का अपने गुजारा करो, मैं गया और देखना कुछ ना कुछ करके यहाँ पे वापस आऊंगा। इतना बोल के वहां से भाग जाता है। बहन भी चला तेरे भैया रुको, लेकिन वो नहीं रुकता, वो चल जाता है। और जो वापस से मूर्ति यहाँ पे था ना वो मूर्ति के पास आता है और जो भी इसके पास खाना था ना थोड़ा उसने बहन को दे दिया था, थोड़ा अपने पास था वो सामने देता हूँ। कहते सुनिए हमारे सेटर आपने कहा था कि जब है ना हमारी फैमिली वाली मुसीबत में होंगे आप आएंगे और बचाएंगे, मैं यहाँ पे मुसीबत में हूँ, मेरे चक्कर में पूरी फैमिली यहाँ पे बर्बाद होगी, कुछ भी नहीं रहा, मेरी बहन और मेरी बस यहाँ पर है, तो मेरी बहन भी अपने आप को मतलब समझो दे ही रही है अपनी सेक्रीफाइस, वो भी नहीं रहेगी भाई, प्लीज आइए और यहाँ पे सपोर्ट कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, आपके हाथ में जोड़ता हूँ। तो सिस्टम लेके आता है होस्ट, आपको तीसरा मिशन यहाँ पे मिल चुका है, आपके फैमिली का जो है ना भाई ये खानदान का चेन रहन जाकर उसको सपोर्ट करो, हाँ लेकिन डरे के यहाँ पे नहीं कर सकते, कुछ ऐसा करो जिससे वो खुद ही सारा मामला यहाँ पे सॉल्व कर दे। हाँ तो सामने से हमारा ये भी कहता हाँ वो जो बुड्ढा है ना अब वो बुड्ढा मेरे काम में यहाँ पर आएगा, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो चेन रेन यहाँ पर है ना वो ऐसा प्रार्थना यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज सनसेटा जी आ जाइए और आके भाई हमको बचा लीजिए, आपने वादा किया था जब मुसीबत में होगा ना आपके फैमिली वाले आप आके सपोर्ट करोगे। हाँ तो जो कार्ड यहाँ पे था ना उस कार्ड के अंदर से रिएक्शन होता है और बिजली यहाँ पे प्रकट होता है, इसको लगता है कि ओ माय गॉड यार लगता है सेटा सच्ची में यहाँ पे आने वाले बल्ले बल्ले बल्ले, लेकिन बस बिजली आता है और बिजली इस पे गिरता है, इसको झटका लगता है और ये भी कहता है दोगला हरामी सेटा साला बोलता है, लेकिन करता यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, रुक भाई अभी तुझे बताता हूँ। और लिटरली जो कार्ड यहाँ पे था ना कार्ड पे मुतना चालू कर देता है, उतने मुझे सीनियर विंग यहाँ पे था बुड्ढा, वो बुड्ढा कार्ड के यहाँ पे अपीयर हो जाता है और बुड्ढा कहता है डोंट वरी सेटा जी मैं आपके खानदान के बंदों को लेकर आ जाऊंगा। तो वो भी ऐसा नोटिस करता है कि वेल यार मुझे उन सीनियर चेन शोआन ने यहाँ पे भेज दिया, लेकिन जहाँ अचानक से बारिश कैसे हो रही है, ऊपर जैसे देखता तो मुँह तरा तो मुँह इसके ऊपर गिर रहा था, ये भी देखता साले तू मेरे ऊपर मुँह तरा है, वो भी चौंक जाता है बुड्ढे जी, अरे आप तो हमारे अकेडमी के फाउंडर यहाँ पर हो ना सीनियर विंग, ये भी कहता
कहता हाँ लौंडे तू तो ये हरामी यहाँ पर है ना, जो कि हाँ क्या बताऊँ यार, तू तो वहाँ पे सीनियर चैन शुआन का भी खानदान का लौंडा है। ये कदें ना फाउंडर यहाँ पर हो, यानी वापस अकेडमी में लौट चुके हो अकेडमी का काम धंधा संभालने के लिए। वो कहता नहीं अकेडमी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो चैन रेन भी कहता अकेडमी से लेना देना नहीं है, फिर क्या करने आए हो? ये कहते मैं तुझे तेरे सेटर से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इतना बोल के उसको पकड़ता है, उसका नाव बनाता है, उस पर बैठ जाता है और उसको उड़ा के लेके चल जाता है। वो भी चिल्लाता है कि अरे 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 सीनियर जी, अरे यार ऐसे जाते हो क्या? हाँ तो फाइनली लंबे समय का ट्रैवल करने के बाद ना उस एरिया में पहुंच जाते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये रहा, इसी घर के अंदर तेरा सेटर यहाँ पे मिलेंगे। इसको उल्टी आती है, पहले उल्टी कर लेता है कि अरे यार नाव बना के कौन उठा के लेकर आता है, लेकिन वापस से होश में आता है और कहते हैं मेरे यहाँ सेटर, क्या मेरे सेटर सच में यहीं पर है क्या? वो कहते हैं यस तुम्हारे सेटर यहीं पर है, आगे यहाँ पे चलो। ये भी खुश, यस मेरा सेटर यहीं पर है, मुझे लग रहा था हमारे नहीं है और जिंदा यहाँ पर है और ये बुढ़ाऊ विंग मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए तो पक्का यार ये हमारे सेटर के लिए काम करता है। सोचो यार मेरे सेटर कितने कमाल के होंगे। जैसे आगे जाता ना कचरे का एक पूरा ढेर यहाँ पे था, यानी जिसपे कचरा फेंका हुआ था और उसके ऊपर ना ये आराम से अपने कच्चे में लेटा हुआ था। जो देखे इसका दिमाग कहता है कि भाई ये मेरे सेटर, ये मेरे सेटर, सच में ये है सेटर, ये कच्चे में कचरे के ऊपर यहाँ पे लेटे हुए, मुझे अब शर्म यहाँ पे आ रही है इनके खानदान का खुद को कहते हुए। उतने में ना जो कचरे का ढेर यहाँ पे था उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा बीस्ट यहाँ पे बाहर निकलता है, जिसको डिवाइन पर्पल स्पैरो कहा जाता है, जो कि बड़ा कमाल का बीस्ट यहाँ पे था। जो देख के पहचानता भी हो कहता शिट भाई इतना कमाल का बीस्ट वो वहाँ पे था और हमारे सेटर उस पर लेटे हुए, यानी सेटर हो गए। हाँ लेकिन सीनियर बैंक यहीं पर है, वो पक्का बचा लेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सीनियर मेरे सेटर को बचा लीजिए और मेरे सेटर तो मर जाएंगे। हाँ तो ये जो सीनियर था ना बुढ़ा, ये भी ऐसा घुटने पे आ जाता है। जो देख के भाई ये चेन रेन और कन्फ्यूज कि भाई क्या हुआ, आप घुटने पे काय को आ गए? ऐसा मत बोलिए कि उस बीस्ट को देखकर ना आपको भी फट गई और आप भी डर गए हो। फिर सामने से जो बर्ड यहाँ पे था ना वही बीस्ट यहाँ पर वो कहता है सुनो यार मास्टर, आपका जो था वेंग है ना वो वेंग यहाँ पे लेकर आ गया आपके खानदान का। वेंग भी कहता है या मैं लेकर आ गया। हाँ तो ये भी कन्फ्यूज, एक सेकंड यार, उस बर्ड ने आई मीन उस बीस्ट ने मेरे सेटर को मास्टर यहाँ पे बोला और सचिन मास्टर यहाँ पर है क्या? हमारा ये जो मेन कैरेक्टर है वो भी उठता है और कहता है ओके तुमने अपना काम यहाँ पे कर दिया, अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बोले तो बहुत ही बढ़िया, अब चले जाओ। तो वो दोनों कहते हो ठीक है मास्टर, ये कन्फर्म? हाँ मास्टर, यानी भाई ये जो सीनियर वेंग और साथ ही में जो बर्ड ना वो दोनों बेसिकली मास्टर, मतलब मेरे सेटर उन दोनों के मास्टर यहाँ पे लगेंगे। या सच्ची में यार ये दोनों कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं, बड़े कमाल के और मेरे मास्टर को सेटर कह रहे, यानी मेरे मास्टर कुछ ज्यादा ही कमाल के यहाँ पर है। उतने में जो अपनी सेड के लीडर लू थी ना वो भी आगे आ जाती है भागते भागते, वो कहती है सीनियर आई मीन सेटर देखिए मैं फाइनली यहाँ पर आ गया। कुछ ज्यादा तेजी से आती है, इतना तेजी से कि अपने चैन लैंड को बड़ा चोट यहाँ पे लग जाता है। सामने से आगे आते कहती भाई सीनियर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने भाई वो जो मुझे कमाल का ये दिया भाई पावर दिया था, कमाल का आर्मर दिया और ये बैल भी दे दिया, जिस जगह मैंने सेड का बदला ले लिया और हमने सेड को रिवाइव भी कर दिया। जो सुनते ही अपना चैन शुआन कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एक काम यहाँ पे करो जाके खाना पका लो। वो भी कहती हो ठीक है और खाना बनाने के लिए निकल जाती है। तो ये चैन रैन भी देखते कि ओ माय गॉड जो औरत यहाँ पे आई थी ना भाई उसके पास जो बड़ा कमाल का पावर था और एक कमाल का बैल भी उसके पास था। उसने सामने से बोला भी कि सुनिए भाई थैंक यू आपको ये बैल देने के लिए जिसने मेरे सेड को यहाँ पे बचा लिया, यानी हमारे सेटर उनको बैल यहाँ पे दिया था, जबकि ना उस औरत का सरने में ना चैन भी नहीं है। अगर रहता तो मैं उसके यहाँ पे पहचान था, यानी कोई दोस्त वोस्त यहाँ पे या फिर दूर की कोई रिलेटिव यहाँ पर होगी उसको उतना कमाल की चीज यहाँ पे दे सकते। फिर तो भाई मैं तो उनका खानदान का हूँ, मेरा सरने में यहाँ पे चैन है, मुझे और क्या क्या यहाँ पे नहीं दे सकते। इससे तो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे सॉरी आई मीन थैंक यू, अरे आई मीन मिल के अच्छा लगा सेटर जी, मैं आपके खानदान का हूँ और मैंने यहाँ पे चैन रहने मनी मन खुशी हुआ 2 बाई 2 जितना सारा सामान हो सकता है ना सारा सामान यहाँ पे दे दो। सामने से हमारा चैन कहता है अच्छा भाई तुम वही हो ना जिसको सपोर्ट यहाँ पे चाहिए था हमसे, ये कहता है फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी है तो हमको आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। लेकिन सामने से हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता है कुछ भी नहीं मिलेगा, या तुम्हारी इसमें गलती है, तुमको फैमिली यहाँ पे सही सलामत बड़ा बनाना था, तुमने बर्बाद कर दिया और अब तुमको सपोर्ट चाहिए, ये लो सजा। इतना बोल के ना उसकी बॉडी पे अटैक कर देता है जिससे उसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो चैन भी कहता है सेटर जी ये क्या हो गया, अब मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? एंड सेटर अपना कहता है कि वेल कुछ भी नहीं, तेरा जो कल्टीवेशन बेस है ना मैंने कल्टीवेशन बेस बस यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ भी नहीं। चैन कहता है यार यही तो कल्टीवेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपने ये डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया, पहले भी मुझे वेस्ट टट्टी बेकार फालतू कहते थे, इसके बाद तो मैं सच्ची में बेकार फालतू टट्टी बन गया। जो सुधर हमारा मैं कहता है रुको जरा सबर करो, अभी भी तुम्हारा जो सजा है ना अभी भी तुम्हारा सजा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है और सजा मिलेगी। उसको तो हमारा मैं कहता है ना भट्टी यहाँ पे रखा था, वही भट्टी जिस भट्टी के अंदर हम लोग पिल बना सकते हैं, यही बताता है कि सुनो यार मुझे बुक रीड करने का मन है इसलिए मैं बुक रीड करूंगा और आजकल ना एल्केमिस्ट में यानी पिल बनाने में इंटरेस्ट मेरा बहुत ही ज्यादा हो गया है। ये भट्टी के अंदर आग यहाँ पर है जो आग 10 से 15 दिन तक यहाँ पे जलता रहेगा और तेरा काम यहाँ पर है कि भाई जब तक वो भट्टी यहाँ पे जल रहा है ना तब तक तो भाई ये कर भाई क्या बोलते हैं पील यहाँ पे बना, समझ गया क्या? वो कहते हैं सीनियर क्या आपने बोला 10 से 15 दिन, अरे 10 दिन बाद मेरी
बहन का कंपटीशन होने वाला, उसी में तो मुझे उसको सपोर्ट करना है, तभी तो भाई मुझे आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए था। मैं यहाँ पे रुकूंगा तो भाई सपोर्ट कैसे करूंगा? हैं, प्लीज मुझे जाने दे दीजिए। वो गुस्सा करता है, क्या तूने क्या यहाँ पे बोला? तू मना कर रहा है, तेरे पास है मना करने का कोई भी हक यहाँ पे नहीं है। तेरे सामने दो ही कंडीशन यहाँ पे, पहले कंडीशन की भाई जब तक मैं कह रहा हूँ जब तक यहाँ पे रुक, और पील यहाँ पे बना, वरना यार मर जा। इतना बोल के बड़ा गुस्सा करता है, जोर से प्रेशर रिलीज करता है तो चेयर एयर भी हिल जाता है। कह रहे यार ये भी मेरे फैमिली वाले, इनका ही बंदा यहाँ पर हूँ, सपोर्ट करने के बदले और मेरे को परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है शायद मेरी जान ही निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेषुदा अकेडमी के अंदर जहाँ पे कॉम्पिटिशन चालू हो चुका था, वही जो बहन यहाँ पे थी चेन काई, वो फाइट यहाँ पे करी थी, अपने पहले अपोनेंट को यहाँ पे हरा देती है और कहती है मैंने हरा दिया। पब्लिक पागल कहती है ओ माय गॉड ये बड़ी कमाल की अकेडमी के मेंबर है लेकिन ऑफिशियल यहाँ पे नहीं है, जी चक्कर में ना ज्यादा रिसोर्सेस इसको यहाँ पे मिलते नहीं है। लेकिन देखो बिना रिसोर्सेस का भी कितना अच्छा किया, अपने अपोनेंट को हरा दिया जो कि लंबे समय से उसको ढेर सारे रिसोर्सेस वगैरह भी मिलते हैं। ये नोटिस करती कि वेल यार फैमिली की मतलब ये अकेडमी का ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए या तो फैमिली के उनको हवाले कर दो या तो भाई शर्त यहाँ पे करो। तो फैमिली मैंने हवाले नहीं किया लेकिन शर्त यहाँ पे रखा वही हराने वाला, तो उसके लिए मेरा भाई नाराज था और शायद अभी तक नाराज है, इसलिए तो कॉम्पिटिशन में भी वो नहीं आया। ये जो डीन यहाँ पे थे ना, डीन भी देखते गुड गुड एग्जैक्टली हमारे सीनियर विंग जैसे इसका पूरा तरीका लग रहा है। हाँ तो जैसे ये जीतेगी ना तो मैं इसका नाम ही उसको यस भाई उनके पर्सनल डिसाइपल है, ताकि मेरा इन्फ्लुएंस नाम और पैसा सब कुछ यहाँ पे बढ़े। उसके बाद यहाँ पर होता है भाई की रिलेशनशिप। एक दिन का टाइम यहाँ पे टोटल निकल चुका था, फट के इसकी 4 यहाँ पर हो चुकी थी कि मम्मी रे यार रात बार दिन में पूरा मैंने पीली यहाँ पे बनाया, बहुत ही मेरी फट गई, आराम कर लेता हूँ कुछ खा लेता हूँ। वो सामने से आता है और चिल्लाता है कि भाई नहीं 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 तुझे आराम करने का मौका यहाँ पे नहीं है, जितना दिन तुझे रहना है ना, मतलब जितना दिन मैं तुझे रोकूंगा उतना दिन लगातार यहाँ पे बनाना है, खाना पीना हगना उतना बनाते बनाते करना है। ये भी चिल्लाता है क्या ये तो टॉर्चर यहाँ पर है, वो कहता है ये टॉर्चर है और तुझे ये सहना पड़ेगा। इसको गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकता ना। इसके बाद यहाँ पे शुरू कुछ दिन बाद फाइनली वो 10वां दिन आ चुका है, जिस दिन उसका मेन कॉम्पिटिशन होने वाला, कॉम्पिटिशन जिसके लिए उसने शर्त वर्त यहाँ पे लगाया था। तो ऑडियंस भी कहती है भाई ये जो चेन का ये ना बड़ी कमाल के भाई आगे से लगा दिया, आई होप ये बैटल भी जीत जाए। तो इससे अपोनेंट मालूम है कौन था, ये फैमिली का जो लौंडा यहाँ पे था ना जिसको हमने देखा था बड़ा बदतमीज था, वो कहता हो चेन का ही मुझे लगने तभी तुम अकेडमी ज्वाइन करने के लिए ऐसा एंड में तैयारी हो जाओगी, चलो भाई तुम तो अपने उस फालतू बेकार भाई से तो लाख गुना ज्यादा बढ़िया हो। ये कहती रुको ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे जीत के अपने लिए अपने भाई के लिए रिसोर्सेस यहाँ पे कलेक्ट करवाऊंगी और सामने से मैं दिखा दूंगी भाई मेरा भाई भी सुपर टैलेंटेड और जीनियस यहाँ पर है। ये हंसने लग जाता, कहते तुम्हारा भाई सुपर टैलेंटेड जीनियस आज ही कद्दू मेरा, उसको रिसोर्सेस भी दे देंगे, सारी चीजें भी ला के दे देंगे ना, और नल्ला था नल्ला है और नल्ला भी रहेगा। ये गुस्सा करते कि शट अप और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमको लड़ाई देखने का मौका मिलेगा, तो देखते हैं भाई क्या होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।